जब मैं 8th क्लास में था करके, हम्म I saw this show on Nat Geo and everything. Like my father used to watch a lot of Discovery, Nat Geo, ये सब देखते रहते थे. And हम्म वो शो आ रहा था मॉर्गन फ्रीमैन का करके, about the universe and हम्म everything. And I was like really excited. ठीक, फिर उसके बाद नील डिग्रेस टाइसन का भी टेस्ट शो था. और I was like into the cosmos and I was like really excited. ये चीज़ें क्या है, stars. पहले मैं बस 8th क्लास के स्टूडेंट को अगर तुम पूछोगे यूजुअली, एंड आई एम टॉकिंग हम्म अबाउट माय जनरेशन, जिसको और आइडिया नहीं होता था चीज़ों का, कि सन एक स्टार है, ओके, बट सन की तरह और स्टार्स होते हैं, राइट. ये बहुत सारी लेमैन चीज़ें आदमी को नहीं मालूम होती है, राइट. हमें पता था सोलर सिस्टम है एंड 8 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट, जो भी हमने हम्म रट्टा मारा था करके, बट हमें हम्म एक्चुअली नहीं मालूम था कि सन एक स्टार है. एक स्टार हम्म एक्चुअल में क्या होता है, उसके अंदर कितनी प्रोसेस चलती है, वो मैंने उसमें देखा है ना. वाज लाइक रियली फैसिनेटेड बाय. देन आई वेंट ऑन कोरा एंड मैंने क्वेश्चन डाला था कि आई वांट टू लाइक नो दिस एंड नो दैट. तो वहाँ बहुत अच्छे लोग होते हैं जो रिप्लाई करते करके. समवन सेड कि स्टार्ट विद बेसिक फिजिक्स, वो खत्म करो, देन यू कैन ज्वाइन सर्टन सर्टन कोर्सेज, और ऐसा ऐसा करके. तो मैंने बेसिक फिजिक्स 8th में, आई रिमेंबर कि मैंने 9th की टेक्स्ट बुक खत्म की. 9th तक मैंने 10th तक की फिजिक्स टेक्स्ट बुक खत्म कर दी थी. 11th में मैंने 11th 12th की खत्म कर दी थी. फेज फिजिक्स मतलब जितना मेरे को चाहिए जानने के लिए, आगे के हम्म लिए. और मैंने हम्म 10th में ही एक कोर्स में एनरोल कर लिया था कोर्सरा पे. इट वाज फ्रॉम कैलटेक एट दैट टाइम. सो द इवॉल्विंग यूनिवर्स करके, प्रोफेसर जॉविस्की का, ही इज़ अ वेरी गुड प्रोफेसर बाय द वे. तो उनके कोर्स को मैंने एनरोल किया और मैंने इट वाज वेरी हाई लेवल थिंग्स फॉर मी. उसमें केपलर्स लॉ आया. केपलर्स लॉ के बाद काफ़ी perturbations and all these things were coming. जब मैं केपलर्स लॉ ही पढ़ रहा था करके, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कुछ. तो वहाँ फोरम होता है, मैं वहाँ डालता था क्वेश्चन, और लोग रिप्लाई करते थे. इनफैक्ट प्रोफेसर भी बहुत बार रिप्लाई करते थे. ऐसे ऐसे करके मैंने कोर्सेज किए. फिर मैंने बैचलर्स की डिग्री प्रॉपर मैंने एनरोल किया, ऑनलाइन मोड में ही करके. और तो मेरा वो बैचलर्स का डिग्री, बैचलर्स ऑफ साइंस का इन फिजिक्स विद एस्ट्रोफिजिक्स, वो चला एंड वो खत्म हुआ करके. सो दैट इज माई लव फॉर एस्ट्रोफिजिक्स. मेरे को मतलब क्यूरियोसिटी इज द मेन थिंग फॉर मी, नॉट दैट कि सिर्फ एस्ट्रो में. मेरे अंदर क्यूरियोसिटी एआई के लिए भी है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के लिए भी है. तो मैंने बैचलर्स ऑफ टेक इन बीटेक किया था, कंप्यूटर साइंस में भी एट द सेम टाइम, राइट. और अब मैं उस फील्ड में प्रॉपर फुल टाइम जॉब भी करता हूँ. सो दैट इज समथिंग. वो क्यूरियोसिटी एक चीज़ होती है जो मुझे ड्राइव करती, बैठ के हिस्ट्री जोग्राफी में सब पढ़ता करके. तो या दैट इज हाउ इट केम अबाउट. दैट्स व्हाई आपने अपने यूट्यूब चैनल का नाम रखा हुआ है इनसेन क्यूरियोसिटी करके, है ना? यस यूट्यूब यस. चैनल का नाम है वो शायद एआई या फिर कंप्यूटराइज वॉइस है. वो मैंने सोचा कि यार इसमें आप हिंदी में कंटेंट बनाते होगे. वो कंप्यूटराइज्ड वॉइस नहीं है एक्चुअली. ये चैनल स्टार्ट किया था मेरे काउंटर पार्ट, ही इज इन इटली, राइट, लोरेंजो. अच्छा और ये अच्छा बहुत अच्छा, कोई पुराना इंसान ही है वो? चैनल है. इंसान ही है वो पार्टनरशिप बोलता है में जो? है. वो इंसान ही, वो एक्चुअली वॉइस ओह ओवर है. माय गॉड. ओके लॉन ओके. उसका नाम है, लॉन ग्लेजर. ही इज फ्रॉम कनाडा. एंड हिज वॉइस, he like I write the scripts or some other people write the scripts and he does the voice over for that. Yeah. और ग्रेट वीडियो यार, एडिट ग्रेट. करने के लिए अलग बंदा है, एंड दैट इज द प्रोसेस इज एंटायरली हम्म. ऑटोमेटेड एज ऑफ नाउ. या. हाँ, तो जब ओके. शोज की आप बात कर रहे थे ना, तो मैं शायद सेवन्थ क्लास में था. तो मेरे एक दोस्त था विनय नाम का, उसने बताया यार एक ना डिस्कवरी पे एक शो आता है जिसमें स्टीफन हॉकिंग आता है. और है हाँ ना, हाँ हाँ. उसने ना वो उसमें बताया था टाइम ट्रेवल कैसे कर सकते हैं. वो ट्रेन बिछा दो अगर धरती के चारों तरफ और उसको लाइट की स्पीड से ट्रेवल कराओ, तो उसमें जो बंदे बैठे होंगे उनके लिए टाइम अलग चलेगा. तो सेवन्थ क्लास में जब ऐसे शोज मैंने देख लिए, घर जाके फिर मैंने देखा वो बिग बैंग के बारे में बता रहा है, कैसे बता रहा है कि गॉड की जरूरत नहीं है बिग बैंग के लिए, ये सब के लिए. तो वहां से मेरा इंटरेस्ट जागा इन चीजों के अंदर कि यार मुझे पढ़ना है, मुझे भी जानना है इन चीजों के बारे में. एक तो कंपनी वैसी मिली दोस्तों की, दोस्त वैसे थे कि बात ही ऐसी होती थी, कोई उल्टी सीधी बात नहीं. बाहर भी हम लोग घूमते फिरते रहते थे, तो स्टार्स को देखते थे, प्लैनेट्स को देखते थे, सैटेलाइट्स की बात करते थे. नासा इसरो के किसी, उस समय इंटरनेट भी इतना अच्छा नहीं था. जिस जगह मैं रहता था वहां पे मोबाइल फोन हमारे लिए नहीं था. जैसे आप तो कोरा वोरा पे पहुंच गए थे, हमारे लिए तो सिंपल गूगल सर्च भी बहुत मुश्किल था. साइबर कैफे पे जाते थे तो वहां पे जीटीए वाई सिटी वगैरह खेल के आ जाते थे बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता था. तो वहां से धीरे धीरे फॉर्चुनेटली क्यूरियोसिटी. मेरे मेरे फादर की वजह से हमारे पास ईथरनेट कनेक्टिविटी बहुत पहले से थी, राइट. लाइक उनके कब पास भी तक? एक साइबर कैफे करके था. आई थिंक अच्छा. 2005 ऑनवर्ड्स या 6 ऑनवर्ड्स से हमारे पास ईथरनेट कनेक्टिविटी थी, इंटरनेट कनेक्टिविटी थी. और डेस्कटॉप थे जिसमें मैंने गेम्स बहुत खेले. गेम्स तो मैं अभी भी खेलता हूँ, बहुत गेम्स खेलता, बट हाँ, साथ में ये सब जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी जल्दी में ना मिलना इज़ लाइक वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन, आई थिंक.
कंप्यूटर भी 2007 में आया था मेरे घर पे, मुझे याद है आज तक, अच्छा। और 15 अगस्त हम्म को आया था, ये डेट भी याद है, क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंट था। हम्म मैं बाहर जाके चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि 2007 सोच के देखो, यार 2007। इट वाज अ वेरी बिग डील लोगों के लिए एट दैट टाइम। रिमेम्बर कि कंप्यूटर हमारे पास, टेलीफोन तक, छोटे छोटे नोकिया के तब आना शुरू हुए, तो लोग मोस्टली टेलीफोन ही यूज करते थे करके। और कंप्यूटर आना भी, मेरे तो बड़े पापा, ही वाज अ प्रोफेसर इन अ वेरी रेप्यूटेड कॉलेज करके उस वक्त दैट टाइम। एंड ही वाज अ प्रोफेसर, सो सबसे पहले उनके घर में भी एक पीसी था, कॉम्पैक्ट का उस वक्त पीसी आता था, सीपीयू आता था। इट वाज वेरी गुड एंड हाँ। एवरीथिंग। हमने बहुत बचपन में गेम्स खेले उसके साथ। सो उसकी वजह से भी उनके पास था। सो इट वाज अ वेरी वेरी बिग थिंग। हम्म फिर वही इंटरनेट कनेक्शन के बाद, अब की जो जनरेशन है ना, मैं उनको देखता हूँ कि यार वो इंटरनेट का सही इस्तेमाल नहीं कर रही। अब तो यार चैट जीपीटी के साथ आप बैठ जाओ 1 घंटा, सच्ची। कोई क्वेश्चन है, हाँ। क्यों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% डाटा आपको करेक्ट मिलेगा, क्योंकि वो भी डाटा के ऊपर बेस्ड होता है, बट उसके साथ बात करके आप ना बहुत सारी चीजों का पता लगा सकते हो, अगर क्यूरियोसिटी है तो। आपको किसी टीचर प्रोफेसर के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। ये हम लोग मतलब उस जगह पे जी रहे हैं, और आप और मैं उस जगह से आ रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट बहुत ही, मतलब एकदम नहीं था, बहुत ही छोटे स्टेज में सब था, कुछ बेबी फिगर स्टेज आउट में था। करना पड़ा। हम्म हाँ हाँ, खुद करना पड़ा। और वहां से वो क्यूरियोसिटी आई, और फिर धीरे धीरे करके आ, काफी वैसे अजीब सफर रहा है यार, ये तो है। हम्म स्पेशली स्पेशली अगर तुम देखो तो अभी तो चैट जीपीटी एंड एवरीथिंग, हमने चैट जीपीटी को ट्रेन किया है बेसिकली फ्रॉम स्क्रैच, राइट। मेरा काम था एआई में इसके पहले, बट जब मैं स्केल एआई के लिए काम करता था, ये कॉन्फिडेंशियल नहीं है ना? बट नहीं नहीं, ये कॉन्फिडेंशियल नहीं है। जब मैं स्केल एआई के लिए काम करता था, तो उसमें उस वक्त हमें आइडिया नहीं था चैट जीपीटी क्या है। अब उस वक्त मुझे आइडिया था कि GPT-3 करके कोई चीज होती है, राइट। हम्म बट वो GPT-3 एज दैट टाइम वाज अ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। इट एट दैट हम्म टाइम इट वाज जस्ट अ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर्स आर सर्टेन थिंग्स जो सबसे पहले गूगल ने इस पे पेपर रिलीज किया था। गूगल ने बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स का कॉन्सेप्ट लाया एंड एवरीथिंग। और उस वक्त जीपीटी बस थी ओपन एआई के पास, हमें आइडिया था GPT-3 एक्सेस करती है। बट उस जीपीटी को यूजर फेसिंग कैसे बनाया जा सकता है, उसकी नॉलेज को यूजर फेसिंग कैसे बनाया जा सकता है, दैट इज व्हाट ओपन एआई केम अप विद, right? And they used reinforcement learning through human feedback, we call it RLHF, ठीक है। तो हम्म उसको बेसिकली फाइन ट्यून किया गया इन सच अ वे दैट इट रिस्पॉन्ड्स लाइक अ ह्यूमन, ठीक है। उसको हम्म दिखाया गया हाउ ह्यूमन बीइंग्स कम्युनिकेट, हाउ यू आंसर अ ह्यूमन क्वेश्चन, हाउ अ ह्यूमन बीइंग आंसर्स द क्वेश्चन फ्रॉम अनदर ह्यूमन बीइंग करके। और उस वक्त फिर जाके आई थिंक 2 साल लगे। आई थिंक आई रिमेंबर व्हेन आई जॉइन्ड इन 2020 एंड ended the project, and then probably by 21 22 I remember। सो वो 2 साल लगे जीपीटी को जीपीटी 3.5 बनने में, जीपीटी 3.5 को चैट जीपीटी बन के रोल आउट होने में करके। और जब वो बन के रोल आउट हो रहा था, तब देन वी रियलाइज ओके इट इज अ बिग डील। उसके पहले तो हमें सिर्फ प्रॉम्प्ट्स मिलते थे, हमें डील करना होता था करके, एंड देन वी हम्म हैड टू फाइन ट्यून द मॉडल, इवैल्यूएट द मॉडल, बहुत सारी इंजीनियरिंग वाली चीजें होती थी करके। और फिर मुझे लगा ओके नाउ दिस विल बी अ बिग डील इन द फ्यूचर। इसके पहले सिर्फ साइंटिस्ट होते थे जो प्रॉम्प्ट्स के आंसर्स लिखते थे, इंटरनेट को स्क्रैप करने के लिए इंजीनियर्स रहते थे, और इधर से डेटाबेस का नॉलेज, इधर का डेटाबेस का नॉलेज उसमें है, उसको कैसे फाइन ट्यून करना। फिर जनरलिस्ट बैठे रहते थे जो क्या करते थे कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, कोई सेफ्टी वायलेशंस नहीं होते, हजारों चीजें चलती थी अक्रॉस हम्म बोर्ड ऑल ओवर वर्ल्ड। पूरी टीम थी हमारी करके, फ्रीलांसर्स भी बहुत सारे थे। तो ये एक वो चीज़ थी जो कि बहुत बड़ी चीज़। अब तो जीपीटी को ऑब्वियसली GPT-4 GPT-5 आने वाला है, इट विल बी इवन मोर स्मार्टर। अब तो आई डोंट नो हाउ स्मार्ट इट इज़, बट आई थिंक GPT-5 विल बी इवन मोर स्मार्टर। द काइंड ऑफ वर्क ओपन एआई ने किया है ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम्स। बट स्टिल एक जो ह्यूमन कॉन्सेप्ट समझाता है, आई थिंक जो टीचर वाली एस्पेक्ट है, आई डोंट थिंक जीपीटी विल रिप्लेस इट एनी टाइम सून। बट इफ यू सी GPT-4 के साथ जो वॉइस वाला मोड उनका आया है करके, हम्म it talks to you in real time in voice over a period of time when they have AI video also, which they will have, I think it's not far away। तो वो भी रिप्लेस होगा, एंड a lot of things can be done and said, that AI podcast हो सकते हैं। you'll talk to Juniper, probably chat GPT की जो एजेंट है उसके साथ तुम अच्छा। पॉडकास्ट कर सकते हो बैठ के। मे बी ट्राई इट व्हेन इट कम्स आउट, या 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 आपने हर मूवी देखी है? HER, हर? हर HER नहीं। हर में अरे एक मैंने ऑपरेटिंग नाम सुना सिस्टम, है। एक उसमें मूवी में क्या होता है, मैंने- एक एआई होती है, उसकी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड उसको खरीद के लेके आता है, वो गर्लफ्रेंड होती है, उससे बात करेगी, उसके साथ मतलब ऐसा
ह्यूमन जितना जैसे हम और दो बात कर रहे हैं वैसी वो बात करेगी। अगर आपने वो देखी हम्म, होती तो आपको पता चलता हम्म, कि वो मतलब उस एक्सट्रीम लेवल पे लेवल पे ले गए थे कि उस लड़के को, उस बंदे को लेके आता है, उसको प्यार हो जाता है उस एआई से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। हम्म, बाद में हम्म, वो उसे छोड़ देता है, स्पॉइलर, बाद में उसे वो छोड़ हम्म, देता है कि वो पूछता है ना कि तुम किससे किससे और बात करती हो तो बताती है यूजर नंबर ऑफ यूजर्स। तो तब उसका दिल टूट जाता है कि यार मुझे लगा था हमारा 1 to 1 कनेक्शन है, ये तो दुनिया के लिए है। तो आई मीन और देखना, वो मैं रिकमेंड मूवी करूंगा, देखना आप। कब की थी वो मूवी, किस यार ईयर? 2000 वो नेटफ्लिक्स पे आपको मिल जाएगी, 2013 की आई थिंक, और बहुत कमाल की रेटेड है। क्रिटिक्स ने उसको इतना मतलब बढ़िया तरीके, क्योंकि ह्यूमन इमोशंस को वो जैसे लेके आए थे ना, उन्होंने हम्म, पता है इस पे भी डिस्कशन किया था, एआई और ह्यूमन के जो रिलेशनशिप हो सकते हैं फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं, उस पे भी डिस्कशन बहुत अच्छा किया था कि ह्यूमन हम्म, इमोशंस ऐसा नहीं है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ही हो सकते हैं, हम्म, वो किसी हाँ ऐसे इन एनिमेट क्या बोलूंगा, मतलब नॉन ह्यूमन चीजों से भी प्यार हो सकता है। वो बहुत अजीब ऑब्वियसली तरीके का लाइक अब तो वो 2013 में इट वुड बी अ फार फेच कॉन्सेप्ट, बट अभी देखो आई थिंक तुमने पता नहीं होगा, हाँ अगर पता है एक चैट जीपीटी का जो वो था, उन्होंने स्कारलेट जोहानसन की वॉइस यूज की थी अपने एक एआई मॉडल के लिए। ठीक है, उन्होंने पहले उनको रीच आउट किया स्कारलेट जोहानसन को, एंड शी स्ट्रेट आउट सेड नो आई विल नॉट लेट माय, बट उन्होंने फिर भी वैसा वॉइस वॉइस यूज किया करके, फन एंड आई थिंक उस एजेंट का, एआई एजेंट का नाम था, was it Sky or something? I don't remember the exact name. Juniper is my favorite जो मैं अभी यूज करता हूँ, बट उसका कुछ और नाम मेरे को अभी एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा। और फिर स्कारलेट जॉनसन ने लॉ सूट थ्रेट किया एंड तो उन्होंने वॉइस हटा दी करके, बट सी थिंग इज आज के वक्त पे तुम ओपन जीपीटी 4o के मॉडल्स को यूज करो, उनके वॉइस के साथ बात करना शुरू करो, इट विल टॉक टू यू जस्ट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, लाइक आई एम टॉकिंग। अभी मैं फोन खोल के तुमको दिखा सकता हूँ वो कैसे मेरे से बात कर रही है या कर रहा है। ठीक, डाउन द लाइन जब मॉडल्स और अच्छे होंगे एंड विच दे आर गोइंग टू बी इन एक साल में एंड एवरीथिंग, इट विल नॉट बी अ वेरी स्ट्रेंज थिंग टू हैव एआई गर्लफ्रेंड्स एंड एआई बॉयफ्रेंड्स। और अभी लाइक इफ यू सी हमारी जनरेशन में पीपल, you know, there is a like parents don't want to date certain kind of people, certain kind of people with certain backgrounds अभी के वक्त पे। हमारी जनरेशन, हमारे बच्चों को हमें ये सोचना होगा कहीं इसकी एआई गर्लफ्रेंड तो नहीं है, कहीं इसकी एआई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, विच इज अ टोटली पूरी पॉसिबिलिटी इस चीज के होने की, राइट? सो अब मुझे लगता है इट इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि वो सी व्हेन स्कारलेट जोहानसन इज गोना टॉक टू यू, राइट, उस वक्त उस आवाज में तुम्हें कुछ नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, एंड एक थिंग्स फन लाइक फैक्ट दैट बताता कैन हूँ, एक फैक्ट बता देता हूँ, वो हर मूवी में स्कारलेट की आवाज थी, एआई की। वो हर मूवी में देखो। एक सेकंड। आई थिंक दैट वुड बी द रीजन कि सैम ऑल्टमैन ने रीच आउट किया उसे, उस हाँ एआई एजेंट की अरे वॉइस के लिए। अरे उसके साथ हाँ, सेक्सटिंग कर रही थी यार, कितनी वो जो हाँ, सीन था ना, वो इतना खूबसूरत सीन था, ऐसा लग रहा था कि यार सीरियसली ये मतलब उसके साथ बात हाँ, कर रही दैट है कैन ना उसके। टोटली हैपन। हाँ, बहुत कमाल, आप देखना यार, अगर देख सको तो बहुत मुझे हाँ, अच्छा लगेगा, मैं ठीक है, जरूर देखूंगा। देखना, रिकमेंड आप करूंगा। बताइए, मैं और मैं ये कह आपने। रहा था ना कि वो एक इशारा कर रहा था मैं आपको, वो एप्पल विजन का इशारा कर रहा था। एप्पल विजन हाँ, आ गया तो लोग ना हाँ, मैं एआई समझ गर्लफ्रेंड बना के घूम रहे हैं, मैं हम्म, उसके बारे में बात कर रहा था कि हम्म, अब हम्म, एक अलग, और एआई से शादियां कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत हाँ, डिबेट्स भी हो रही है कि यार ये शादियां एआई के साथ जब होगी तो वो डिवोर्स फाइल कर पाएगी क्या एआई, उसके लॉयर्स कौन होंगे, वो क्या कंपनी वाले होंगे। तो बहुत सारे हम्म, मुद्दे निकल के आ रहे हैं, जब एआई हमारी जिंदगी में आ जाएगा यार, तो एआई के भी राइट्स हुआ करेंगे आई थिंक। ये आई मैंने एक थिंक विमो यस, भाई से। क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत अच्छा गेम भी है। आई डोंट रिमेम्बर अभी उस गेम का नाम, बहुत पहले मैंने खेला था। और हुँ, इनफैक्ट अगर तुम सोचो जब वो ह्यूमनॉइड फॉर्म में आएंगे, राइट, अभी तो वो सिर्फ हुँ, एक फोन में है, लैपटॉप में है। ठीक है, वो हुँ, एक हुँ, जो थर्ड पार्टी मतलब थर्ड चीज यूज कर रहे हैं फॉर कम्युनिकेशन, राइट। वो अभी इंटरफे क्या बोलते हैं, इंटरफेस का प्रॉब्लम है। जब वो ह्यूमनॉइड फॉर्म में आएंगे, एक रोबोट सोफिया के की फॉर्म तरह, में, स्किन एंड सोफिया की एवरीथिंग तरह। लाइक सोफिया, राइट, या हाँ, हाँ, हाँ। much more capable and eye tracking and everything will be solved। जो कंपनीज लाइक बॉस्टन डायनामिक्स सॉल्व कर रही है, मूवमेंट, आई ट्रैकिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स, और वो जब एज ए ह्यूमन मूवमेंट्स होंगे, इमोशंस होंगे उनके चेहरे पे, तब फिर क्या करेंगे, राइट? दैट इज बाउंड टू हैपन। उसके लिए एथिक्स एंड बहुत सारी चीजें लोग वो कर रहे हैं। राइट्स का तो मेरे को नहीं मालूम, आई एम स्टिल नॉट डिसाइडेड ऑन दैट, बट interaction will be there, normal interaction, people will fall हुँ, in love with AI, that is definitely going to happen, you can never stop it। जैसे कोई जनरेशन कभी किसी नेक्स्ट जनरेशन को स्टॉप नहीं कर पाए, ये भी नहीं हो पाएगा। दैट आई हुँ। टोटली बिलीव इन। उस इंसान की सोच के देखो एक बार, जो रियल वर्ल्ड में भी लड़कियों से धोखा खा चुका है, फिर एआई एआई भी चीट कर दे उसके ऊपर। आई थिंक बेटर ऑप्शन है उसके लिए, राइट। मैं आई मीन रियल वर्ल्ड में लड़के या लड़कियां कैन बी एसहोल्स, राइट, बट हाँ, उसको हाँ, एक हाँ। एआई उसके लिए मैंने फाइन ट्यून करके उसको दे लिया, ले भाई तू जी अपनी जिंदगी बात कर उससे जो तेरे को समझेगी, जो तेरे को सुनेगी,
करके। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बात करो। तो मतलब उसके लिए एक सर्टेन कितने लोग पर को ये तुम चलेगा नहीं। एंजाइटी डिप्रेशन से निकाल सकते पर हो, ये भी तो सोचो। प्रयाग भाई ये चलेगा नहीं, क्योंकि ना इम्परफेक्शंस इंसान का माइंड ढूंढेगा। अगर एक लेवल पे सब कुछ उसके हिसाब से होता रहेगा ना, तो वो फन खत्म हो तुम जाएगा, वो थ्रिल तो खत्म तुम हो ये जाएगा सोचो, रिलेशनशिप से। ठीक है तुम्हारा ये, बट तुम ये सोचो, मैं एआई को नहीं बना सकता विद इम्परफेक्शंस। हाँ बना सकते मैं हो, तो उस मैं वही एआई कह को रहा हूँ। ऐसा नहीं बना सकता कि उसके अंदर इम्परफेक्शंस हो और तुम आपने फाइन ट्यून डिस्टिंग्विश नहीं बोला कर ना, पाओ। आपने हाँ, फाइन ट्यून वर्ड बोला ना, आपने बोला फाइन फाइन ट्यून ट्यून करके में भी दूंगा। डिस्टिंक्शन इम्परफेक्शंस के साथ, कोई नहीं, जैसा हम्म तुमको मालूम हो। इनफैक्ट एआई इज ऑल अबाउट डेटा, राइट? हम्म अभी आज के वक्त में मशीन लर्निंग मॉडल्स जो मेरे फेस को ट्रैक करके बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट आई एम व्हाट आई एम एक्सप्रेसिंग, दैट 2% इज द पार्ट दैट आई एक्सप्रेस, 98% डज वो माइक्रो अननोटिस चला एक्सप्रेशंस होते हैं, जाता है। माइक्रो माइक्रो एक्सप्रेशंस एक्सप्रेशन होते होते हैं, राइट? यू कैन टेल अ लॉट अबाउट अ पर्सन, जो मेंटलिस्ट लोग करते भी हैं, राइट? तो मशीन लर्निंग मॉडल्स भी हम डिजाइन कर सकते हैं। तुम ये सोचो, एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम देयर इज एन एआई मॉडल, जो मैं अभी बैठ के कर सकता हूँ, बाय द वे इट्स नॉट अ बिग डील करने के लिए, जो तुमसे बात करेगा फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। पहले हम्म मैंने उसको तुम्हारे परफेक्ट अच्छे अच्छे के लिए पसंद करने के लिए, तुमको ये पसंद है, तुमको ये टॉपिक पे बात करना है, तुमको ये चीज़ें घूमनी है, तुम्हारे बच्चों का नाम ये होना चाहिए, वैसे करके मैंने डेटा तुम्हारे बारे में एक पूरा केस स्टडी बनाया, एआई मॉडल को ऐसे ट्रेन कर दिया विद जनरल चीज़ें। अब वो एआई मॉडल तुमसे इंटरैक्ट करेगी और फिर हम्म तुम्हारी लाइफ पे, तुम्हारे माइक्रो एक्सप्रेशंस, तुम्हारे लाइफ के मूवमेंट्स, तुम्हारी थॉट्स, इनफैक्ट अगर तुम शेयर कर रहे हो उससे वो और इनहांस होती जाएगी विद इम्परफेक्शंस, अब उसके अंदर भी आने लगेंगे, दिस विल हम्म लर्न एंड एवरीथिंग, राइट? सो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद यू विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश वेदर इट इज फेकिंग इट और वेदर इट इज रियल। यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। इनफैक्ट आज के वक्त हम्म में मेरे वॉइस के ऊपर मैं अभी एक एआई लैंग्वेज मॉडल ट्रेन कर सकता हूँ। तुम कॉल करोगे, वो हाय बोलेगा, वो तुमसे बोलेगा बाहर मौसम अच्छा है करके एंड एवरीथिंग। यू विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि मैं ही बोल रहा हूँ कि तुम बोल रहे हो। मोदी जी का बहुत तुमने सबने आवाज सुनाई है, सॉन्ग्स रील्स पे हाँ सुनाई है हाँ करके। सो ये सब चीजें भी हो सकती है। इट हम्म विल नॉट बी इट विल बी वेरी हार्ड इन द फ्यूचर टू डिस्टिंग्विश बहुत सारी चीज़ों में करके कि ये एआई है कि फेक है। और इस इलेक्शंस में, यूएस इलेक्शंस में, आई थिंक ऑन सोशल मीडिया बहुत सारे ऐसे क्लिप्स और रील्स और चीज़ें पड़ी है जो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे लोग, और मिस इन्फॉर्मेशन का रीज़न है, क्योंकि एआई एट दिस मोमेंट उतना पावरफुल है और डाउन द लाइन और होगा करके। तो कोई एआई नहीं बना सकते जो कि ये फैक्ट चेक कर नहीं बोलेंगे, कि वो देख सके कि आई बना एआई से सकते हो, बनाया गया है? यस यस यस, टोटली तो बना फिर सकते हो। तो बस सॉल्यूशन का मतलब जो प्रॉब्लम है उसी से सॉल्यूशन निकाल लो। ठीक है, हाँ, वो दैट इज व्हाट बिग कंपनीज आर डूइंग, राइट? लार्ज स्केल पे, इवन इफ यू मेक एन ऑटोमेटेड सिस्टम टू डिस्कवर ऑटोमेटेड और एआई जनरेटेड कंटेंट, राइट? वो करता है, दैट इज देयर। ह्यूमन पार्ट ऑलवेज कम्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर तुम मेटा की कंटेंट वार्निंग या ट्विटर की कंटेंट सेफ्टी टीम देखोगे, तो हम्म उनमें हमेशा ह्यूमन लेबलर्स रहते हैं, जो हर 8-8 घंटे बैठ के ग्राफिकल और फेक चीज़ें देख के वो लेबल करते बैठते हैं कि भाई ये फेक है, ये रियल है एंड एवरीथिंग करके। और ऑटोमेटेड सिस्टम उसमें हेल्प करते हैं, राइट? दैट कैन हम्म टोटली बी डन। तो अभी वो तो हो ही रहा है, लाइक एज ऑफ नाउ वो तुम ट्विटर खोलो तो नीचे कम्युनिटी नोट्स लिख के आ जाती है अगर ह्यूमन ने हम्म किया है, या ट्विटर खुद हटा देता है एआई जनरेटेड करके। मेटा भी अपना ऐसा कुछ काम करता रहता है, ठीक है? सो ये तो है अभी, यू कैन टोटली डू दैट। बट लार्ज स्केल पे, अब मान लो किसी ने ट्वीट कर दिया, 4 घंटे ट्वीट कर दिया वो, ठीक है? 4 घंटे बाद उस पर एक्शन लिया जा रहा है, 4 घंटे में वो वीडियो डाउनलोड होकर व्हाट्सएप पे पोस्ट हो चुकी। और वो इंडियन इलेक्शंस में इस बार हुआ, बहुत सारे रूरल एरियाज में बहुत सारी चीजें पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ यूज हुई करके, एंड पीपल टोटली बिलीव दैट। हम्म। तो क्या ये जो व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, जितने सोशल मीडिया है, ये कोई इसके अंदर इंटीग्रेट नहीं कर सकते किसी तरीके की चीज को, एआई को, किसी तरीके के जो ये चेक कर सके भाई ये तुरंत ही वहां लिखा आ जाए दिस इज एआई जनरेटेड, दैट्स ऑल, जैसे ही किया कोई जा बंदा रहा कुछ है, ऐसा डाले? दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। थिंग इज, एआई जनरेटेड वीडियोस तो अभी नहीं है उतने, मतलब उसको बनाना विद स्टेबल डिफ्यूजन बहुत हार्ड है। लोग बना रहे हैं बट वो बहुत टाइम लेता है करके, राइट? बट हम्म ऑडियो को डिस्टिंग्विश करने में टाइम लगता है, दैट इज द ट्रूथ। बट वही चीज़ है कि हम एआई मॉडल्स उसके एंटी में भी बना रहे हैं कि दैट कैन डिटेक्टेड एएसएपी करके। हम्म हम्म। एआई को एआई से भिड़वा देंगे उसके बाद दोनों गैंग बना के हमें मारने आएंगे। अरे हाँ, गैंग से याद है यार, एजीआई का नाम सुना है ना आपने? एनुअल आर्टिफिशियल एनुअल नहीं, जनरल सॉरी, आर्टिफिशियल जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस, या यस। तो ना
इसके बारे में काफी मैं देखता हूँ इंटरनेट पे, एक है ना डर का माहौल बना रखा है कि ये जब आ जाएगा तो सबकी लंका लगा देगा, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि ये कहते हैं कि ये इतना स्मार्ट होगा कि मतलब ये दुनिया पे राज करने की सोचेगा। मतलब ये इवल हमेशा से रहा है, हमारे एलियंस और एआई को लेकर हमेशा ये रहा है कि वो कभी हमारा अच्छा नहीं करेंगे, हमेशा उनका नेचर हॉस्टाइल ही रहेगा, वो हमें हमें हमेशा कब्जा ही करेंगे, जैसे फिल्मों वगैरह में दिखाया जाता है। तो एक बार बताओ, क्या एजीआई की वैसे होगी क्या, इंटेलिजेंस लेवल क्या होगा उसका? सी थिंग इज, इस इस पॉइंट ऑफ थिंकिंग के पीछे अगर तुम सोचो तो इट्स ऑलवेज द ह्यूमन पर्सपेक्टिव जो तुम सोचते हो, ठीक है। ह्यूमन पर्सपेक्टिव क्या है कि अ फार मोर इंटेलिजेंट स्पीशीज और अ सर्टेन थिंग, आई एम नॉट टर्मिंग इट स्पीशीज, कोई तुमसे इंटेलिजेंट चीज तुमको डोमिनेट करेगी, क्योंकि ह्यूमंस ने वो किया है अर्थ पे, राइट। इफ यू रिमेंबर, हम 2.5 लाख साल पहले आए, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख साल पहले, और उसके बाद से हमने डोमिनेशन इस अर्थ पे ऑलमोस्ट ऑल क्रिएचर्स एंड स्पीशीज का किया, राइट। हम हंटिंग करते थे, मैमथ वैमथ भी, पीपल वुड बी एबल टू हंट, एंड बड़ी हाथी से लेके वेल, आज के वक्त में कोई ऐसा जानवर नहीं है, ओके, जो हम हंट नहीं कर सकते, जिसको हम मार नहीं सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट, क्योंकि हम इंटेलिजेंट है। अब तुम एक चिंपैंजी के पास जाओ या रंगीटन के पास जाओ, एक जू में जो बंद है, एंड तुम या तुम्हारे और उसके अंदर डिफरेंस क्या है, अगर तुम इवोल्यूशन बेसिस पे देखोगे, सो इवोल्यूशन बेसिस था कि पहले होमोसेपियंस का, हम जब होमोसेपियंस, हम पहले जब उनके फेज में थे, मंकी फेज जिसको कहते हैं, तो हमारा चिन थोड़ा बाहर की तरफ था, हमारा ब्रेन थोड़ा स्मॉलर था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारा ब्रेन बड़ा हुआ, चिन अंदर की तरफ गया, एंड वी बिकेम होमोसेपियंस, एंड ब्रेन बड़े होने की वजह से हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटीज एंड whole lot of other things happened in evolution, और हमारा evolution होमो सेपियंस में हुआ। होमो सेपियंस के साथ और भी अलग अलग स्पीशीज थी, निएंडरथल्स, होमो इरेक्टस करके, जो एक्सटिंक्ट हो गए। होमो सेपियंस केम आउट ऑन टॉप। होमो सेपियंस के टॉप पे आने के बाद हमने सारी स्पीशीज को ओवर पीरियड ऑफ टाइम डोमिनेट किया। तो हमारी थिंकिंग है कि हम डोमिनेट करेंगे, क्योंकि हमारा इंटेलिजेंस ज्यादा है। उस चिंपैंजी और तुम्हारे में ज्यादा अंतर नहीं है, एक स्टेप ऑफ एवोल्यूशन का ही है, ठीक। हम उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, हमारे पास उससे ज़्यादा थिंकिंग कैपेसिटी है एज ऑफ दिस मोमेंट, तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब एक एआई मॉडल आती है, एआई मॉडल भी नहीं, एआई आता है, आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और उसके बाद आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस भी आती है, एएसआई करके, अच्छा। ठीक है। वो भी एक चीज़ पर सर्टेन थिंग है, बट एजीआई आता है विच विल बी मच मोर intelligent than us, computation wise and complexity wise also, राइट। कंप्यूटेशन वाइज तो हमें, हमारे पास मॉडल्स है जो हमसे कंप्यूटेशन वाइज तेज है, बट इमोशनल वाइज एंड वो जो बाकी और चीज़ें कर सके जो ह्यूमंस कर पाते हैं आज के वक्त में, ठीक है। अब एक कैलकुलेटर तुम्हारे लिए कैलकुलेशन तो कर लेगा, बट उस कैलकुलेशन से पूछो, बट उस कंप्यूटर से कुछ और जनरल चीज़ें पूछोगे कि भाई बताओ मौसम कैसा है, वो तो नहीं बता पाएगा, राइट। एजीआई वो लेवल पे डील करेगा चीज़ों से, ठीक है, कि वो जो चीज़ ह्यूमंस कर पाते हैं कॉम्प्लेक्सिटी वाइज, दैट ऑल इट कैन डील विद, मतलब बहुत इजीली, ठीक है। सो दैट इज द पर्सपेक्टिव, ह्यूमंस चीज़ों को देखते हैं कि हमसे कुछ इंटेलिजेंट आएगा तो हमें डोमिनेट करेगा, तो मूवीज उस पे एलियंस और एआई पे मूवीज और थिंकिंग हमारी वही लिमिटेड ही है। दैट इज द पॉइंट ऑफ व्यू हमारा है, जो ह्यूमंस का पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है एजीआई डाउन द लाइन वैसा ना सोचे, राइट, उसकी थिंकिंग टोटली अलग हो, बट देन अगेन हम ही उस एजीआई को ट्रेन कर रहे हैं, तो क्या पता सच में उसकी थिंकिंग वही हो, क्योंकि एआई मॉडल्स को हम ही ट्रेन करते हैं, हमारी ब्रेन पे ही हमारी थिंकिंग, हमारी डेटा, हमारा इंटरेक्शन पे ही एक एआई मॉडल ट्रेन हो रहा है, और एजीआई भी उसी पे ट्रेन होगा। तो या यू नेवर नो। यस, इलॉन मस्क बहुत डराता रहता है ना, देखा है ना, बहुत वो पेसिमिस्टिक है इस चीज को लेके, वो बहुत हमेशा से रहा है, हमेशा से रहा है। उसको वो अभी कह रहा था 2029 तक हम हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस को वो पार कर जाएगा, मतलब एआई का जो आई मीन आपका जो देखो, एजीआई इंटेलेक्चुअली हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस को पास कर देगा, आई थिंक इन द नेक्स्ट 50 years फॉर श्योर। चैट जीपीटी के पहले दैट टाइमलाइन वाज बिगर, चैट जीपीटी आने के पहले, बट चैट जीपीटी और के साथ हमने देखा कि एआई लैंग्वेज मॉडल्स कितना बेटर इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारी लाइफ में। इनफैक्ट अगर तुम जानोगे तो देयर इज एन एआई विंटर एंड एआई समर, देयर आर सर्टेन टर्म्स बोला जाता है, एआई विंटर एंड एआई समर। बेसिकली कि एआई विंटर में एआई पे प्रोग्रेस रुक चुका होता है, तो पिछले डेकेड में और उसके पहले भी देयर वाज एन एआई विंटर गोइंग ऑन, क्योंकि बहुत वॉटसन आया 1980s या करके, वॉटसन कंप्यूटर, और
there was a big boom and all of this कि अब AI आएगा, AI आएगा, AI आएगा, but then there was an AI winter करके, और अब चैट जीपीटी के आने के साथ आई थिंक 2016 से ही ये स्टार्ट हो चुका था बेसिकली ये रेवोल्यूशन, हमें आँख के सामने दिखा जब चैट जीपीटी आया। और चैट जीपीटी के साथ अब सारे मॉडल्स हैं जो तुमसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं जो तुमसे बात कर सकते हैं, एंड डाउन द लाइन जो इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, और बड़ी कंपनीज है जो एजीआई बनाने अचीव करने के लिए मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रही है, राइट। इलॉन मस्क स्टार्टेड ओपन एआई एंड ही न्यू ऑल ऑफ दीज रिस्क्स, उसने डील किया है इन सब चीज़ों को करके। सो आई थिंक एक सर्टेन पॉइंट ऑफ एक उसके दिमाग बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ है उसके, राइट, दैट ह्यूमन स्पीशीज को डोमिनेट कर सकती है एजीआई करके, एंड या दैट इज अ ट्रू पॉसिबिलिटी, नो वन कैन डिनाई दैट अभी के वक्त पे। वो आपने देखा होगा मिशन इम्पॉसिबल, अगर आपने देखा जो अभी लेटेस्ट आई थी, नहीं वो मैंने नहीं देखा, मेरे को देखना था, उसमें बट मैं देख नहीं पाया। एआई वाला ही सीन था, एआई के ऊपर ही था, अच्छा। वो एआई डोमिनेट कर रखा है, सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, वो सब कुछ, पावर ग्रिड क्या से बात है? लेकर सैटेलाइट से लेकर वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी इतनी बढ़िया तरीके से लगाता है, आपकी पर्सनालिटी देखेगा, आप कैसे हो, आपका पास जान जाएगा, सब कुछ जान जाएगा, और उसके बाद ओह! वो डिसाइड कर लेगा कि जब मैंने उसको ये बम, मतलब कोई भी अगर मैं सिनेरियो में रखता हूँ तो वो क्या चूज करने वाला है, वो पहले से डिसाइड करके फिर वो चला रहा है दुनिया को। वो बहुत कमाल का था। ये थोड़ा फ्रेम में आ जाओ, बाहर हो गए। ओके, फ्रेम में, ओके, हाँ। ऐसा क्या? ये मेरे को नहीं मालूम था कि मतलब एआई, मतलब उसमें एआई का करके, व्हाट वाज द नेम ऑफ उसका दैट सेकंड पार्ट? डेड रेकनिंग पार्ट 1 आया, पार्ट 2 आने वाला है, तो ये पार्ट 1 था। ओह! बहुत ओके, कमाल का है ये, ओके। देखना। मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, एआई का पता नहीं, इटर्निटी नाम था, ई से कुछ नाम था, मैं भूल रहा हूँ, पर हाँ कमाल की थी वो सोच। तो उसी से और लोगों को डर आ गया, और बहुत हिट हुई थी, तो और डर आ गया कि यार ये एआई जो आएगा, अगर ये ऐसा कुछ कर पाए, आई क्योंकि वो मीन ना, सी इट इज़ ऑल वो अबाउट पता है, डोमिनेशन फॉर ह्यूमन्स, हम उसी पर्सपेक्टिव, उसी लेंस से सोचते भी हैं, ठीक है? और एएसआई हाँ का भी जब थिंकिंग आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस होता है, राइट? वो भी एजीआई आने के 48 घंटे के अंदर आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस आ जाएगा। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? 48 घंटे आपने यूं ही एजीआई बोला है, या फिर ये सीरियसली 48 इट घंटे इज़ बस? इट इज़ लोग 24 घंटे बोलते हैं, राइट? जनरली लोग बोलते हैं 24 घंटे लगेंगे एजीआई को एएसआई बनने में, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस पाने में, ठीक है? और उसकी सीरियसली? कैपेबिलिटीज़ पाने में। हाँ, ऐसा है। सी एडवेंट ऑफ एएसआई जो है, बहुत सारी, मतलब अगर तुम सोचो एएसआई जो पॉसिबिलिटीज़ खोलेगी हमारे लिए, अगर इफ वी आर एबल टू अचीव एएसआई, ह्यूमन रेस इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ इट। इन ह्यूमन रेस की कैपेबिलिटीज़ जो है, अभी मैं क्वांटम मैकेनिक्स के इक्वेशन सॉल्व करने बैठूँ, माय माइंड कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड दोज़ थिंग्स जो कि एएसआई कर पाएगा। तो एक टाइमलाइन दी गई है कि जब भी एजीआई अचीव होगा, उसके 24 घंटे के अंदर आई थिंक एएसआई वो अचीव कर पाएगा खुद के लिए, मतलब कर एजीआई विल बी एबल टू अचीव एएसआई करके। सो दैट इज़ अ टाइमलाइन। मैं 48 घंटे बोल रहा हूँ एज़ अ वेरी व्हाट यू कॉल दिस, बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक, अगर पेसिमिस्टिक वुड नॉट बी द वर्ड, कंजर्वेटिव, अगर मैं टाइमलाइन दूँ तुमको तो दैट वुड बी देयर, यस। तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि यूनिवर्स के जो मिस्ट्रीज वगैरह हैं जो हम अनलॉक अभी कर नहीं पा रहे हैं, जिसके लिए हुँ, मे बी थियोरेटिकल प्रॉब्लम भी है, एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम भी है, तो उसको हुँ, एएसआई आकर उसको बहुत ही हुँ, ज्यादा फास्ट कर देगा उस प्रोसेस को। और बहुत सारी बिल्कुल, मिस्ट्रीज बिल्कुल। जो मुझे लग रहा है, शायद कहना गलत नहीं होगा, नंबर 90% जो मिस्ट्रीज जो हैं उसको एएसआई वगैरह जो हैं भैया वो सॉल्व करने लग जाएंगे, और हम चैन से बैठ सकते हैं, नेटफ्लिक्स एंड चिल हाँ, कर सकते एज़ लॉन्ग एज़ उसको एक्सपेरिमेंटल वो है, हैं। मतलब फिज़िक्स में और एस्ट्रोफिज़िक्स में ये रहता है कि उस चीज़ का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होना चाहिए। कई चीज़ों को तुम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं कर सकते। एज़ लॉन्ग एज़ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वो लाके देता है, ऑब्वियसली इट विल बी एबल टू सॉल्व अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट विल बी एबल टू कम अप विथ थ्योरीज़ जो एक ह्यूमन माइंड नहीं सोच सकता, हम्म राइट? एंड कमिंग अप विथ हम्म थ्योरीज़, मैं आपको बस एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आइंस्टाइन का, ठीक है? एंड आई विल मेक अ कंपैरिज़न देयर। आइंस्टाइन को ये सोचना था कि ग्रेविटी क्या है। आइंस्टाइन केम अप विद जनरल थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी 1915 में, राइट? हम्म न्यूटन ने बताया कि ग्रेविटी काम करती है कैसे-कैसे करके, बट हाँ, न्यूटन वाज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि ग्रेविटी हाउ। होती क्या है? हाउ डज़ हम्म इट एग्ज़ैक्टली हैपन? बट वो उन्होंने अपने बुक में प्रिंसिपिया डी मैथमेटिशिया में आखिरी में खुद हम्म रीडर के ऊपर छोड़ दिया था कि आई डोंट नो द हम्म आंसर टू दिस एंड दैट इज़ हम्म व्हाट आई एम ट्राइंग, और आपको खुद सोचना पड़ेगा। आइंस्टाइन हम्म वाज़ ट्राइंग टू सॉल्व दैट। बट आइंस्टाइन को ये सोचना कि देयर इज अ फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड द स्पेस इज फ्लैट, एंड जब उसमें एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो कर्व करता है, और वो कर्विंग ही
ग्रेविटी को कॉज करती है, और क्यों एक मून जो कि 93 मिलियन माइल्स अवे है हमसे, वो हमको कैसे अट्रैक्ट और पुल कर रहा है करके, ये सारी चीज़ों को इमेजिन करना एंड कम अप विद अ थ्योरी फॉर इट। एंड स्पेशल रिलेटिविटी की भी बात करना कि स्पीड ऑफ लाइट पे लाइट टाइम डायलेट होता है, स्पेस जिस डायरेक्शन में तुम मूव कर रहे हो, स्पेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये सारी चीजें सोचना ह्यूमन उस वक्त के लोगों के लिए इट वाज आउट ऑफ द बॉक्स, राइट? बहुत लोग नहीं सोच सकते थे। आइंस्टाइन वेंट, दैट इज व्हाई वी से वंस इन अ जनरेशन, वंस इन अ सेंचुरी ऐसा कोई आता है करके। स्टीफन हॉकिंग ने हमारी इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स को सॉल्व करने के लिए हॉकिंग रेडिएशन दिया, अगेन वंस इन अ सेंचुरी। ये सारे ह्यूमंस नहीं कर सकते। आप बैठ के इनफैक्ट जनरल और स्पेशल रिलेटिविटी को इमेजिन तक नहीं कर सकते। इट विल बी अ वेरी वियर्ड कॉन्सेप्ट फॉर यू, ठीक है? अभी मैं आपसे बोलूं कि मैं आपकी तरफ एक बॉल फेंक रहा हूँ 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है? तो आपको वो हिट करेगी 4 मीटर पर सेकेंड से। मान लो अब आप मेरी तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ के आ रहे हो, तो आपको बॉल और जल्दी हिट करेगी। 4 + 2 6, क्योंकि दोनों लोग एक तरफ दौड़ रहे हैं। आप मुझसे 2 मीटर पर सेकेंड दूर के स्पीड से दूर भाग रहे हो, तो बॉल आपको 4 - 2 2 से हिट करेगी, रिलेटिव वेलोसिटी जिसको कहते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हम देखते हैं एक बॉल को फेंक के, हमने देखा है, ठीक है? जब 2 बॉल को एक तरफ दूर फेंकोगे तो और जल्दी वो टकराएंगी। लाइट के साथ ये चीज़ नहीं होती है। अगर मैं लाइट का टॉर्च ऑन करता हूँ, आप मेरी तरफ लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और मैं आप लाइट को ऑन करता हूँ, आप खड़े, आपको 3 × 10⁸ हिट करेगी। आप मेरी तरफ दौड़ के कितनी भी स्पीड से आ रहे हैं, 1 लाख किलोमीटर, 10 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और मैं लाइट ऑन कर रहा हूँ, तब भी आपको वो उसी स्पीड पे हिट करेगी। यहाँ कुछ वो कैंसल आउट या एडिशन नहीं होता है। एंड ये चीज़ सोचना कि मोशन एट दिस मोशन एंड टाइम इतनी हाई स्पीड्स पे कैसे इफेक्ट होते हैं, आइंस्टाइन ने सोचना बहुत मुश्किल चीज़ है, जो ह्यूमन माइंड हमेशा बैठ के इमेजिन तक नहीं कर सकता, समझ तक नहीं सकता। अरे ये आखिर कैसे हो रहा है कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट कैसे है इस यूनिवर्स में? हम उसको पढ़ते हैं, फिर जाके हम फिर समझते हैं, हम एक्सपेरिमेंटल देखते हैं। ASI AGI के लिए बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होंगी करके, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली उनके लिए फाउंडेशन भी है, बट वो नई थ्योरीज उनके लिए सोचना विल नॉट बी दैट हार्ड। एक अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है? मुझे पता है इसके लिए मुझे गालियां भी पड़ सकती है कि अगर मैं ASI और आइंस्टाइन को कंपेयर करूं, तो मैं कितने आइंस्टाइन मान के चलूं कि वो एक ASI के बराबर होंगे? लाइक 100 आइंस्टाइन, 1000 आइंस्टाइन? अजीब सा क्वेश्चन है, मुझे पता है। मैं नहीं दे सकता। लाइक ASI इज आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, उसकी डेफिनेशन ही है, ठीक है? मतलब तुम समझ लो ह्यूमन एवोल्यूशन है, और उसमें एक ट्रिप वायर है, ठीक है? जिसपे जब ह्यूमन टकराए, ठीक है, वो ट्रिप वायर पे हम जैसे ही टकराए, पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी, मतलब रातों रात सब बदल जाएगा करके। दैट इज हाउ बिग अ थिंग दैट विल बी, ठीक है? सो आई कैनॉट गिव यू अ नंबर कि कि कितना वो टाइम लगेगा, या मतलब कि कितना इंटेलिजेंट होगा इन टर्म्स ऑफ आइंस्टाइन, ठीक है? बट वो बहुत सारी चीजें सॉल्व कर देगा। टू गिव यू अ वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव, अभी हमारे पास आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है, जिसको हम ANI बोलते हैं, ठीक है? वो एट मोस्ट क्या कर सकता है? ड्राइविंग कर सकता है, चेस खेल सकता है, टेस्ला जैसे अपने आप ऑटो पायलट पर ड्राइव करती है। वो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस हम उसको यूजुअली कहते हैं, विच इज फोकस्ड ऑन अ सर्टेन टास्क। वो एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस्ड है, ठीक है? वो चेस ही खेल सकता है, वो एआई हमसे बात ही कर सकता है, ठीक है? बट अब उस चेस खेलने वाले एआई से तुम कार चलवा सकते हो रोड्स पे, लोगों से डील करवा सकते हो? नहीं। तो वो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है, जो कि जनरल चीजें, इट विल बी एज इंटेलेक्चुअली केपेबल एज अ ह्यूमन अक्रॉस ऑल द बोर्ड, ठीक है? और आफ्टर अ सर्टेन रेट ऑफ एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विल बी एबल टू अचीव AGI, बट AGI ये सारी चीजें कर सकता है, ठीक है? अक्रॉस ऑल, तभी उसका नाम है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है? और फिर उसके बाद हमारी लाइफ टाइम में अगर ये हो पाया, आई डोंट नो, ASI which will be way smarter than any human across all the board. बहुत सिंपल डेफिनेशन है ये। AGI will be able to do all the tasks that a human being can do, ठीक है, across all boards, जो हम कर सकते हैं। सिर्फ अभी ANI वो सब चीजें नहीं कर सकते जो मैं कर सकता हूँ। चैट GPT से तुम बोलो कि मेरे माँ बाप से बात करना, बिल्कुल मेरी थिंकिंग लेके डील करना चीज़ों से, चेस खेलना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, वो नहीं कर सकता, ठीक है? बट AGI आफ्टर सर्टन जब हम अचीव करेंगे, तो वो विल बी एज इमोशनली कॉम्प्लेक्स एज ह्यूमन,
as a, you know, thinking capabilities will be, you know, as human and intellectually capable as a human. ASI उसका नेक्स्ट वर्जन होगा जो कि ह्यूमंस को भी आउटपेस कर देगा, हमारी इंटेलिजेंस से भी वो लाखों, you know, गुना ज्यादा होगा, एंड, you know, much smarter than us, way smarter than human beings. So that is what an ASI is. पता है मैं इंडिया में देखता हूँ कि बहुत स्किल्ड है लोग, ठीक है, बहुत टैलेंट है भरा, मगर पॉपुलेशन यहाँ की ना एक बाधा बनती है। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कोर्ट्स में कितने केसेस पेंडिंग रहते हैं, 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, बिकॉज लॉयर्स नहीं है, जज नहीं है उतने, थेरेपिस्ट बहुत कम है, मेंटल हेल्थ की ऐसी हो रखी है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर लोग आप पहुंचा ही नहीं सकते, क्योंकि यार हर बंदा अलग अलग फील्ड चूज करता है, हो सकता है वो थेरेपिस्ट ना बने। तो जो ये प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों की कमी के कारण होते हैं, क्योंकि लॉयर्स वगैरह कम हैं, बहुत ज्यादा थेरेपिस्ट कम है, अलग अलग फील्ड के बहुत सारे लोगों की कमी है, ठीक है। पुलिस के अंदर देख लो, एक एक पुलिस वाला क्या करता है, 15-15, 16-16 घंटे काम करता है बंदा बिना सोए, उसके तो कभी भी फोन आ जाता है कि हाँ भाई यहाँ ये कांड हो गया, क्राइम हो गया, आना पड़ेगा। तो मेरे को ऐसा, मतलब मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ इस मामले को लेकर कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये एआई सॉल्व कर पाएगा। मतलब बहुत फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक 70-80 साल बाद शायद, या फिर उससे पहले भी हो जाए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है तो कुछ पता नहीं है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। मुझे लगता है एआई ही कर सकता है, इसका कोई और सोल्यूशन अभी दिख नहीं रहा इंडिया के लिए, खास करके जहां पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और प्रॉब्लम्स भरमार है, सॉल्व करने वाले लोगों की कमी है बहुत सारे। तो ये एक होप है। आई मीन, हाँ, ऑब्वियसली, लाइक इंडिया के प्रॉब्लम्स उसकी खुद के प्रॉब्लम्स हैं, एंड दैट इज अ होल पॉलिटिकल थिंग टॉपिक, बट इंडिया की प्रॉब्लम्स उससे खुद की प्रॉब्लम्स है अक्रॉस ऑल डोमेन्स, ठीक है। हमारे पास यू नो, एक बहुत अच्छा मैंने पढ़ा था ट्विटर पे, किसी का पोस्ट पढ़ा था कि इंडिया में यू हैव सब सहारन इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल विल गेट ऑफेंडेड बाय दिस, और उनको खराब लगेगा, बट दैट इज द ट्रूथ, ठीक है। आई एम एन इंडियन, बट accepting truth is something जो सबको होना चाहिए। India is something that has sub-Saharan infrastructure. It has European क्या बोलते हैं, sorry, American taxes, right? It has Russian corruption, labor laws जो चाइना के बराबर होते हैं, और यूरोपियन सोशलिज्म, ठीक है। ये सारा मिक्स है, और वो सारे मिक्स फॉर द बैड रीजंस, यू नो, ठीक है। हमारा करप्शन रशिया जैसा है हमारे देश का, हम सोशलिज्म यूरोप जैसा करते हैं, ठीक। हमारे लेबर लॉस चाइना जैसे हैं, हम टैक्सेस यूएस जैसे लगाते हैं, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अफ्रीका जैसा है, राइट। तो ये इंडिया का जो मिक्स है ना, वो बहुत सही नहीं बैठता फॉर अ लॉट ऑफ रीजन। पॉलिटिक्स खराब रही है यहाँ की हमेशा से। हमारा हमने जब इस कंट्री का फाउंडेशन ले डाउन किया, बहुत सारी चीज़ें हमने गड़बड़ की करके, सो दैट इज़ द थिंग। बट on another side, if you see countries like US, they had 200 years to figure all of these things, तो उन्होंने किया, हम तो अभी सिर्फ 75 years हुआ हमें करके। बट देन यू सी कंट्रीज लाइक चाइना, जिन्होंने और जल्दी कर लिया, लाइक इन मोर एडवर्स कंडीशंस, जिनकी हालत बहुत खराब थी। इफ यू नो कि जापान ने बहुत सारे जेनोसाइड्स किए थे चाइना में करके, एंड दे बेसिकली ट्रीटेड चाइना 100x 1000x worse than how Britishers treated us, to be very honest. Japan was that cruel of a country 1940s 45 और 50s में, और उसके पहले भी। मतलब चाइना was basically a bitch for Japan एक वक्त पे, we all know that. But चाइना ने अपनी फ्रीडम ली, और माओ came in and he did a lot of bad things. उसने अपने लाखों लोग को स्टार होने दिया करके, राइट। बट फिर उसने बहुत that is the problem with communism also, ठीक। उसने बहुत सारी adverse decisions लिए, but China was able to recuperate itself and basically become a big nation. बहुत सारी चीज़ें उसने सही solve की, बहुत सारी decisions उसने सही लिए करके, जो इंडिया में नहीं हो पाता, आई थिंक बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट ये रियलिटी है अभी के वक्त की, तो देखा जाएगा, लेट्स सी। बट हाँ, एआई आएगा तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होंगी, डिपेंड्स अपॉन वेदर यू आर लिसनिंग टू एआई और नॉट। दैट इज द थिंग फॉर इंडियन पीपल, whether you listen to that or not. I think solving these problems is not that big of a deal also. There are minds that can solve this problem. You do not need an AI, but लोग उसको implement होने देंगे। पुलिस से लेके, जज से लेके, लॉयर से लेके, आईएएस ऑफिसर से लेके, पॉलिटिशियंस, क्या उसको इम्प्लीमेंट होने देंगे? दैट इज द बिगर क्वेश्चन जो लोगों को पूछना चाहिए करके, राइट। चलो अब पॉलिटिक्स में नहीं घुसेंगे, अब आते हैं थोड़ा यार साइंस पे ऊपर, स्पेस के ऊपर। एक ना मेरे दिमाग में हमेशा सवाल रहा है कि अगर इसरो को
जो कि हम्म, बहुत ही ज़्यादा जुगाड़ के रूप में चल जाती है, क्योंकि यार उसको बजट हम्म, बहुत कम एलोकेट किया जाता है अगर आप देखो तो। लेकिन फिर भी हमारे जो साइंटिस्ट वगैरह हैं वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकालते हैं। आप मॉम में देख सकते हो, जो हमने मार्स पे मिशन हम्म, भेजा था, 450 करोड़ में वो हो चुका था। और हम्म, इतनी सस्ती तो कोई हॉलीवुड मूवी नहीं बनती है। तो हम्म, अगर मैं नासा वाला बजट दे दूं इसरो को, हम्म। तो मैं क्या क्या देख सकता हूँ इसरो के अंदर होते हुए? हाँ, गुड क्वेश्चन। मैंने कभी एक पहली बार मैं एक क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ, मेरे को सोचना पड़ेगा। नासा वाला बजट, बाय द वे इसरो का बजट तो आई थिंक अक्रॉस ईयर्स डबल होता गया है। आई थिंक अगर तुम इसरो का बजट देखो ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, तो अब तो इसरो का बजट इज एट इट्स हाईएस्ट। इनफैक्ट 2014 से लेके अभी के वक्त में इसरो के बजट में आई थिंक 14 या 15 टाइम्स का इंक्रीज है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वो बढ़ता गया है करके। एंड विद दे हैव अ गुड बजट एज ऑफ नाउ, ठीक ठाक बजट है फॉर देम टू फंक्शन जिस रेट पे वो फंक्शन करते हैं। बट अगर तुम उन्हें और बजट देते हो, एंड देयर इज अ बिग इफ कि पॉलिटिशियंस उसको खाए ना करके, आई एम रिमूविंग दैट, एंड वो टोटली साइंटिस्ट के पास जाता है एंड साइंटिस्ट आर एबल टू बिल्ड थिंग्स। आई थिंक इसरो कैन रियली compete विद चाइना। ठीक है, रशिया से तो हम आगे हो जाएंगे, दैट इज समथिंग। रशिया को मैं अभी इक्वेशन में भी नहीं ले रहा, क्योंकि रशिया के पास अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो इट इज नॉट एबल टू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ स्पेस। अब पहले वो कर पाता था, अब उसकी बहुत सारी हाँ, प्रॉब्लम्स हो गई हैं उन्होंने करके, क्रायोजेनिक इंजन भी करप्शन हमसे बहुत पहले ज्यादा। बना लिया था। क्रायोजेनिक हाँ, इंजन जो था उन्होंने उन्होंने बहुत पहले सारी बना लिया। चीज़ें हमसे पहले बनाई, बट उनके अंदर करप्शन इतना एडवेंट है कि अभी के वक्त में रशियन स्पेस उसकी बहुत खराब हालत है। रॉस कॉस्मोस की हालत बहुत खराब है, उनके लॉन्चेस नहीं हो रहे। आप देखो अगर कभी, भाई अमेरिका हम्म। है जो हर हफ्ते 3 लॉन्चेस होते हैं यूएस के, मतलब प्राइवेट है, स्पेसएक्स है, हर हफ्ते 2 लॉन्च करती है वो, कुछ सैटेलाइट का भी कुछ ना कुछ लॉन्चेस होते रहते हैं। चाइना इज ऑल्सो वेरी इज अ सुपर पावर इन टर्म्स ऑफ स्पेस। उसके लॉन्च व्हीकल्स काफ़ी अच्छे हैं चाइना के। ठीक है, चाइना के लॉन्च व्हीकल्स काफ़ी अच्छे हैं करके। बट इफ़ यू हम्म। सी, अगर हमें वो बजट मिलता है, सो वी विल ऑल्सो बी एबल टू अचीव फर्स्ट ऑफ ऑल अ लॉट ऑफ लॉन्च व्हीकल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, लॉन्चेस के लिए वी हैव पीएसएलवी, वी हैव एसएसएलवी, वी हैव जीएसएलवी करके, जो कि लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेट ऑफ हम्म। पेलोड्स को लॉन्च कर सकते हैं एवरीथिंग करके। और हमारे पास लॉन्च व्हीकल्स की डिफरेंट ऑप्शंस और बेटर परफॉर्मिंग लॉन्च व्हीकल्स हो, तो वो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए सॉल्व करेंगे। फिर स्पेस स्टेशन हो, तुम्हारा आउटपोस्ट हो सर्टेन प्लेसेस पे, एंड देन यू आर एबल टू कंडक्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन दैट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसरो विल बी एबल टू अचीव, एंड इन फैक्ट कैन आउटस्मार्ट चाइना। आई टोटली बिलीव हम्म। दैट इसरो कैन आउटस्मार्ट चाइना, क्योंकि हमारे पास वो लेवल ऑफ टेक्निकलिटी होता है दैट आई थिंक, जो इंडियन जुगाड़ की हम बात करते हैं, राइट? इवन इफ यू गेट दैट बजट, यू विल बी एबल टू हैव दैट जुगाड़ ऑलवेज। इट्स अनब्रेकेबल अक्रॉस ऑल कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, जो भी खोलो। मेरा एक यूएस में फ्रेंड है, and मैंने उसको ये वर्ड सिखाया था, यूएस जुगाड़, जुगाड़ करके, राइट? इंडियन जुगाड़। एंड he has taught this to his friends कि एक इंडियन जुगाड़ होता है जो हर चीज़ में वो जुगाड़ लगा के चला लेते करके। सो इस वजह हम्म। से आई थिंक इफ यू गिव ऑब्वियसली 22-24 बिलियन डॉलर्स का बजट, जो कि हम्म। अभी नासा का बजट है इंडिया को, सो वो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर सकता है, जो कि वो कर रहे हैं अभी। आपने पढ़ा होगा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल उन्होंने हाँ। अपना उन्होंने पुष्पक। ट्राई किया, एंड दे अचीव्ड, यस, दे अचीव्ड, पुष्पक नाम है। क्या बोलते हैं, सक्सेस, दे वर सक्सेसफुल हियर करके। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली दे कैन अचीव एनीथिंग। या ओके, क्योंकि ना होता क्या, टाइम की बात भी आ जाती है। जब आपके पास फ्यूल हो, फ्यूल के पैसे हो, तो आप वो चक्कर नहीं लगवाओगे। हम जो ग्रेविटी का यूज करके कभी कभी लॉन्च करते हैं, आपने देखा होगा, अभी चंद्रयान वाला था, उसको भी हमने ग्रेविटी घुमा रहे हैं एंड देन उसके बाद उसको एक, क्या कहते हैं उसे, वो वर्ड भूल रहा हूँ, स्लिंग शॉट, स्लिंग शॉट, स्लिंग स्लिंग। शॉट, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हाँ, स्लिंग, उसकी तरह हाँ हाँ उसको उसको फेंका जाता है। हाँ, हाँ, फेंका जाता है, तो यस। हाँ, लेकिन नासा वाले मैं देखता हूँ क्या करते हैं, फ्यूल होता है उनके पास, वो इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, वो फ्यूल एक्स्ट्रा रखते हैं, पता नहीं वो कहाँ से लाते हैं रखते इतना हैं। पैसा। उनकी लॉन्च व्हीकल की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। और बेसिकली लॉन्च व्हीकल्स की एक सर्टेन होती है, 500 किलो कैरी कर सकते हैं, इतना किलो कैरी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी होती है हर एक लॉन्च व्हीकल की, राइट? अब तुम स्पेसएक्स के फैल्कन हेवी को देख लो, और दूर तक जा हम्म। सकता है। स्पेसएक्स फाल्कन 9 उतना दूर नहीं जा सकता। पीएसएलवी कैन गो टू लो अर्थ ऑर्बिट, जीएसएलवी
कैन गो टू इवन SEO ऑर्बिट्स करके। सो वो कैपेबिलिटीज होती है लॉन्च व्हीकल की। हमारे ऊपर है हम चूज क्या करते हैं। हमारे पास भी लॉन्ग रेंज व्हीकल्स है अभी, बट हम चूज नहीं करते उसको करना, क्योंकि वी वांट टू सेव फ्यूल एंड अ होल लॉट ऑफ अदर थिंग्स होता है। बहुत सारी चीजें होती है, और फ्यूल भी इज अ सी, अगर तुम एक सैटेलाइट कैरी कर रहे हो जो मान लो 250 किलो का है, तुम्हें उसके साथ फ्यूल भी कैरी करना है 200-250 किलो का, राइट। वो भी एक चीज होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट हाँ, ये प्रॉब्लम कहो या क्विक थिंकिंग कहो, आई डोंट नो। टाइम की बात टाइम की टाइम की बात बात आ होती जाती है है। ना, कि 15-20 हाँ, दिन टाइम आप की पहले बात ही आती अचीव कर लेते हो। है। हाँ, टाइम की बात आ जाती है, दैट इज वन थिंग। और बहुत कॉम्प्लेक्स भी होता है, लाइक अगर तुम स्लिंग शॉट जो तुम बता रहे हो, लाइक दिस इज अ प्लैनेट, एंड उसके मतलब हमारे अर्थ के जस्ट हम ऑर्बिट पे जब कंप्लीट होने वाला होता है, यू जस्ट फायर इट फॉर अ बिट, एंड देन elongate its orbit, and then you again fire it, elongate its orbit and everything. So बहुत complex होता है, right? And there is a time that you have to be like very, all systems have to be working, सारे calculation सही होने चाहिए, और वो टाइमिंग बिल्कुल इंजन ऑन करके छोड़ने की भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। सो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। हम्म। अभी ना हम लोग सैटेलाइट की बात कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, जो अपना एलोन मस्क है, वो स्टारलिंक करके उसका एक कंपनी है, जिससे वो हम्म, इंटरनेट, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट तैयार कर रहा है। और मैं हम्म, देखा भी, मैंने एक बार मैं जयपुर में था, तो हम्म, 2000 पिछले साल की बात है, मैं ठंड में ना, हम लोग ऊपर ठंड में दोस्त वगैरह आग वगैरह ताप रहे थे बढ़िया। तो ना हम्म, बहुत सारे ना लाइट्स निकली, मतलब आसमान में दिखी हम्म, एक साथ बहुत सारी लाइन, और हम्म, ना सब चौंक गए, भाई एलियन आ गए, एलियन आ गए। और हम्म, सीरियसली बताऊं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मैं इन चीजों को पढ़ता रहता हूँ। मैंने पहली बार, क्योंकि रात में पहली बार जग रहा था, मैं तो वो वाला बंदा हूँ जो सो जाता है और हम्म, रात में दिखता है। हम्म, तो जयपुर में मैं था और देख रहा हूँ ऐसे यूं जा रही है लाइट्स, मैंने कहा यार ये तो एलियंस आ गए भाई, अब तो डर गया। वो बिल्कुल फिर लाइन मैंने, में जा रहे हैं, जैसे एक ट्रेन की हाँ हाँ बोगियां होती है, हाँ वो ऐसे बिल्कुल आगे पीछे रहती हैं। हाँ हाँ, यस। और है ना, मैंने ना पढ़ा कि यार आईएसएस तो इतना नीचे नहीं आता यार, क्या हो गया भाई, क्या गड़बड़, अगर आईएसएस होता भी तो इतनी लाइट्स ऐसे थोड़ी ना करती ब्लिंक। फिर पता चला कि ये स्टारलिंक्स वगैरह के वो होते हैं, और आप उसको देख सकते हो, आप मतलब सर्च करके वहां पे दिखाता रहता है। एक स्टेलेरियम ऐप करके है, आप जानते होगे हाँ, अगर आपने यस, उसको, यस, तो मैंने उसको कर ऑब्वियसली रखा हम यूज डाउनलोड। करते हैं इसको। हाँ, हाँ हाँ हाँ, तो मैं हाँ, उसमें देख रहा था कि वहां मिलते हैं। तो ये जो स्टारलिंक वाला सीन है, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है इलॉन मस्क, मतलब इसके दिमाग में क्या चल रहा है? basically Starlink का entire concept is about internet connectivity but through space. Now if you think about internet connectivity, so अभी के वक्त we depend upon ethernet। हम्म बहुत मोटा मोटा कहे तो देर आर लाइंस ओशंस के बीनीथ, हमने केबल्स हम्म बिछा के रखे हैं, राइट, हम्म थ्रू विच वी कम्युनिकेट, और थ्रू विच इंटरनेट गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, और रिक्वेस्ट गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड एवरीथिंग करके। ठीक, अब दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल लोकेशंस, हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट। इफ यू आर ऑन अ माउंटेन, इफ यू आर एट अ सर्टेन प्लेस जहाँ लॉजिस्टिक्स नहीं पहुंच सकता उस चीज को जैसे इंस्टॉल नेवी करने के लिए। नेवी नेवी के हाँ, लोग नेवी के लोग ठीक जो है, समुद्र हाँ, में होते हैं। एग्जैक्टली, नेवी, और इवन सहारा में जो लोग वहां पे अब फाइबर केबल आप लेके नहीं जा सकते हो, वहां के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी फ्रॉम स्पेस, ठीक है, जिसका लेटेंसी का थोड़ा इशू है अभी, बट वो लेटेंसी सॉल्व हो रही है ऑब्वियसली, जितने सैटेलाइट्स होंगे, और स्टारलिंक 2.0 वो लॉन्च कर रहे करके, जो वो सॉल्व कर पाएंगे। एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो एक वेब क्रिएट कर देगा, आफ्टर विच हम्म तुमको इंटरनेट चाहिए, आप स्पेस से ले सकते हो कभी भी, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इससे वेदर इंटरप्शन, केबल कट गया मेरे वाईफाई वाले का और स्टॉर्म आया था करके, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आपको घूमना है, आप चल रहे हो, आप एक सर्टेन जीपीएस। स्टारलिंक सैटेलाइट्स के हम्म साथ आप सिंक हो जाओगे, और आप उसके साथ आपको वो इंटरनेट मिलता रहेगा करके, और वो एक बिल्कुल एंटीना आता भी है उसका, आप कार पे लगा के रख दो और बैठ जो चलते रहो, आपके कार में आपको इंटरनेट मिलता रहेगा। तो कितने सैटेलाइट्स होंगे ये टोटल? सैटेलाइट्स तो यार बहुत ज़्यादा होंगे, आई थिंक 24,000 का इनिशियल टारगेट था उसका, 24,000 सैटेलाइट से 24,000? 32,000 सैटेलाइट्स ये लॉन्च करने का। कितने कितने बड़े होते हैं, ये एक कितने बड़े होंगे, मतलब ये एक तो बहुत स्टारलिंक ज्यादा है। सैटेलाइट वुड बी, आई थिंक, का, कितना बड़ा होता का, होगा, कार नॉट के साइज, कार, नॉट टेबल। कार, आई थिंक, हाँ, टेबल कह सकते हो। मैं एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं भूल, मेरे को याद था मैंने पढ़ा था कि एक जगह एग्जैक्ट रेफरेंस बोला था एक सर्टेन चीज का, बट तो मान लो एक कार भी छोटा पड़ जाएगा इनफैक्ट।
10 मीटर के अराउंड इश बड़ा होता है। इट्स हैवी, और बड़ा इट्स होता बिग। है, एक कार से 10 बड़ा होता मीटर है के एक, अराउंड, हाँ, कार से भी बड़ा होता है, 10 मीटर के अराउंड मान लो। और ये आई मीन 24,000 भाई 24,000, 24 हाँ वो लॉन्च करेंगे, हाँ हाँ वो एक लॉन्च बार में करेंगे। कितने और लॉन्च होते हैं ये? स्टारलिंक के भी बहुत सारे वर्जन्स है ना, दैट इज व्हाई आई एम बीइंग अच्छा। कंफ्यूज, क्योंकि स्टारलिंक वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 बहुत सारे। वर्जन 2 जो है स्टारलिंक का, इट वेज अराउंड 800 kgs to 1200 kgs, दैट इज द अमाउंट ऑफ वेट, ठीक है। और साइज इट कैन वेरी, आई थिंक फ्रॉम द साइज ऑफ अ टेबल टू 11 मीटर्स। अगर तुम सोलर पैनल खोल दे रहे हो उसके, तो वो 11 मीटर तक जा सकता है। बट वो साइज ऑफ टेबल जितना, जो मेन फ्रेम होता है, जो मेन चीज होती है, वो एक साइज ऑफ टेबल जितना ही बड़ा होगा। बट विद सोलर पैनल्स एंड एवरीथिंग वो 10 मीटर तक एक्सटेंड कर सकता है, और हैवी होता है। आपके दिमाग में वही सवाल है जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या? इतने सारे हम अगर वेब बना देंगे सैटेलाइट्स का, तो एक वक्त ऐसा नहीं होगा जब स्पेस डेब्री बहुत ज्यादा हो जाएगा और ऑब्वियसली, मतलब ऑब्वियसली, हाँ, दिक्कत क्रिएट हो ऑब्वियसली वो सकती तो है। होगा ही। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। और इनफैक्ट ऑब्जर्वेशंस में भी अब स्टारलिंक सैटेलाइट्स आके ऑब्जर्वेशंस खराब करते हैं। यू डोंट नो, अगर हम टेलीस्कोप को हमने छोड़ दिया है, हम ऑब्जर्वेशंस करने जब जाते हैं, टेलीस्कोप्स और कैमरा जब तुम लगा के छोड़ दोगे टू ऑब्जर्व, तो बेसिकली जब ट्रैकिंग करते हैं किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की, तो अब टेलीस्कोप्स ऐसे आते हैं, मैंने मून को किया, ठीक है, ट्रैक, या किसी सर्टेन स्टार को ट्रैकिंग मोड पे डाला। ट्रैकिंग मोड में ये होता है कि वो मूव करे, ठीक है, क्योंकि रिमेंबर स्काई में फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट सारी चीजें मूव करती है टाइम के साथ, राइट? स्टार्स भी मूव हम्म करते हैं। हमने ट्रैकिंग हम्म मोड पे डाला, वो मूव कर रहा है उस स्टार के साथ। दैट वे तुम फोटो ले पाओगे उसकी। अदरवाइज तुम अगर उसको बस ऐसे उसकी फोटो लो नॉर्मली, तो बस एक लाइन दिखेगा तुमको पीरियड ऑफ टाइम के बाद, ठीक है, तो हम उसकी फोटो ले सकते हैं। बट अब स्टारलिंक सैटेलाइट्स आते हैं, उसको डिसरप्ट करते हैं, ट्रैकिंग मोड में वो आ जाते हैं करके एंड एवरीथिंग, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं, अगर तुम इसकी बात करो, क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशंस की बात करो, कई लोग पल्सेस समझ लेते हैं, कई लोग समझ लेते हैं कि इट इज अ सर्टेन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, बट वो स्टारलिंक सैटेलाइट निकलती है। और सोचो जब 24,000 ऑफ दीज आर गोइंग टू बी इन द स्काई, इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। और सिर्फ ये स्पेसएक्स नहीं है, सिर्फ स्पेसएक्स स्टारलिंक नहीं है जो ये काम कर रही है अभी, एयरटेल हम्म, वन वेब के साथ मिलके ये हाँ सेम हाँ काम कर हाँ रही है। हाँ 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 जियो का भी सेम प्लान है। अक्रॉस ऑल डोमेन सारी कंपनीज का अपना अपना एक पूरा नेट, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च करने का प्लान है। सो दैट इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। स्पेस डेब्री का तो अगेन एन इवन बिगर प्रॉब्लम आज के वक्त पे, तो वो भी है। हम्म। तो कभी आपने सोचा इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है स्पेस डेब्री का? सी, स्पेस डेब्री का सॉल्यूशन बहुत हो सकता है। थिंग इज, लोगों को इंसेंटिव नहीं है उसमें। आई एक्सप्लेन इट टू यू। स्पेस डेब्री का सोल्यूशन अगर तुम देखो, आज के वक्त नासा रियल टाइम में स्पेस डेब्री को ट्रैक करता है, ठीक है। देर आर लैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट जो एक बुलेट की स्पीड से भी ज्यादा तेज स्पीड पे स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं। एक मिनट, ग्रेविटी मूवी देखी है ना आपने? ग्रेविटी मूवी, हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बस उसी उसमें कारण मेरे बहुत, में डर है, बस इसके एग्जैक्टली कारण। वो चीज होती है। एक छोटा सा मेटल जो है, वो जो बुलेट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, वो आपको बिल्कुल वो फाड़ के निकल सकता है, राइट? और वो फिर और किसी सैटेलाइट से टकराया, उसके और छोटे पीसेस हुए, और वो स्पेस में बहुत तेज स्पीड, क्योंकि अर्थ का ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसके पास, बहुत स्पीड में वो ट्रैवल करेगा, राइट? 32,000, 24,000 इतनी तेज स्पीड होती है उसकी। प्रॉब्लम इज कि लोगों के पास इंसेंटिव नहीं है उसको सॉल्व करने का। एक सैटेलाइट भेजने का तुम पे इंसेंटिव है कि तुम पैसा कमाओगे, तुम स्पाई हम्म करोगे एक दूसरे देश पे, ठीक है, या फिर तुम क्या बोलते हैं उसको, रोल आउट करोगे उससे इंटरनेट, और फिर उससे पैसे कमा सकते हो करके, या तुमको वेदर हम्म ट्रैकिंग करनी है, उस पर इंसेंटिव है। या तो गवर्नमेंट फंड कर रही है, लोग खुद फंड कर रहे हैं, लोगों को पैसा, पैसा इज समथिंग दैट सबको ड्राइव करता है। अब तुम एक बात बताओ, पहली बात, स्पेस में लॉन्च करने का 10 से 100 मिलियन डॉलर के बीच में कॉस्ट आता है। 10 तो हम्म पॉसिबल ही नहीं है, उससे ज्यादा ही आता है यूजुअली। 10 तब आता है जब तुम एक ही रॉकेट लॉन्च हो रहा है, उसमें तुम 20 सैटेलाइट अपने डाल दो, तो पर सैटेलाइट 10 मिलियन डॉलर का खर्च आ रहा है। और जो इलॉन मस्क सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, इलॉन मस्क के पहले एक लॉन्च का 452 मिलियन डॉलर लगता था, अब फैल्कन की वजह से 80 मिलियन डॉलर्स तक उसने खींच के ला दिया है, ठीक है। बट दैट इज द थिंग, लोगों को इंसेंटिव चाहिए। अब तुम 80 मिलियन 100 मिलियन डॉलर का मिशन लॉन्च कर रहे हो सिर्फ कूड़ा इकट्ठा करने के लिए, तुम कमा क्या रहे हो उससे? जीरो, नथिंग, हम्म राइट?
कोई गवर्नमेंट उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा, गवर्नमेंट का, किसी बड़े बिलियनर का उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्यों करेंगे वो? दैट इज द थिंग। ठीक है, और ये तभी वो लोग करेंगे जब तक इनकी उस पे बात आ जाती है, सर्वाइवल या फिर ये कैसलेस सिंड्रोम या बहुत खराब चीज़ें हो जाती हैं करके। जब तक हमें सॉल्यूशन को, ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स, जब तक वो प्रॉब्लम नहीं आती हम सॉल्व करना सोचते ही नहीं है उसको करके। सॉल्यूशन कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना होती है किसी चीज़ की, सॉल्यूशन सबके पास है, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम होती है हमेशा। लेकिन अगर मैं डर दिखा दूं दुनिया के सारी स्पेस एजेंसी को कि जब तुम अपना कुछ लॉन्च व्हीकल भेजो, कुछ भी सैटेलाइट भेज रहे होगे, तो चांसेस है कि तुम्हारा स्पेस डेब्रिस से वो टकरा जाए और खत्म हो जाए, तुम्हारे पैसे डूब जाए। तो ऐसा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में बाहर सामने आऊं कि मैं स्पेस की जो वेस्ट होगी मैं उसको सॉल्व कर दूंगा प्रॉब्लम, तब वहाँ इंसेंटिव इंसेंटिव क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ये बिजनेस टू बिजनेस एक बन सकता है एक आराम से, है ना? मैं आप उनको तो स्पेस वो एजेंसी नासा के खुद साथ कर लेगी ना। सी आज के वक्त पे नासा हर एक छोटा से लेके बड़ा ऑब्जेक्ट, छोटे से लेके बड़ा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो 4 सेंटीमीटर से लेके 4 मीटर तक का ऑब्जेक्ट वो ट्रैक कर रही है। डेड सैटेलाइट्स, एक्टिव सैटेलाइट, सब चीजें ऑन स्पॉट उसकी ट्रैकिंग होती रहती है, हर चीज। इनफैक्ट लेट से, क्यों जरूरी भी है, नासा का एक सैटेलाइट है, उसकी तरफ दूसरी एक डेड सैटेलाइट आ रहा है, तो नासा को ट्रैक करना जरूरी है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स भी ट्रैक करना जरूरी है, राइट? और वो नासा करता है, वो नासा करता है। नासा को मालूम है इतनी ऑब्जेक्ट्स हैं अभी, 1.5 लाख 2 लाख अगर ऑब्जेक्ट है तो नासा को मालूम है कि ये 1.5 लाख 2 लाख ऑब्जेक्ट किस ऑर्बिट में है, कहाँ है। और छोटे वाले अननोटिस चले जाएंगे, बट मोस्टली नोटिस होते हैं, नासा ट्रैक करता है उनको करके। ठीक है, तो अगर नासा को सॉल्व ही करना हुआ और उसको डर ही हुआ तो वो खुद खुद भी सॉल्व कर सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम। ठीक है, बहुत मेथड्स लोग ने किया है कि वो रोप से कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बट उसमें इंसेंटिव तो चाहिए, तब ना जाके एक अच्छा स्टेट ऑफ द क्लास मेथड निकलेगा और वो लोग उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसके लिए सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस निकाल रही है, वो क्लॉ जैसी कोई चीज बना रही है। हाँ 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 ठीक हाँ। है, ये मैं नाम भूल रहा हूँ उस प्रोजेक्ट का, ये अभिषेक जो भैया हैं क्वांटम फिजिक्स करके जो पेज चलाते हैं, उनसे बात हुई थी मेरी। तो उनके किसी पेज में मैंने देखा था कि वो बना रहे हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि इसको प्रॉब्लम को सॉल्व ऑल करेंगे। ओवर द वर्ल्ड ऐसे प्रोजेक्ट्स है, देयर आर स्टार्टअप्स जो इस काम पे काम कर रहे हैं। यूएस में देयर आर स्टार्टअप्स जो इस चीजों पे वो कर रहे हैं, बट द थिंग इज इंसेंटिव वाली चीज, उनको पैसे हाँ, कौन वही देगा? वही वही बिजनेस पे आ जाती ठीक है है, बात। हाँ हाँ, बिजनेस पे हाँ, चीजें आ जाती याद होगा स्टीफन हॉकिंग का शो, अगर आप देखते होगे तो स्टीफन हॉकिंग को सबसे ज्यादा डर लगता था एस्ट्रॉइड से। वो कहते थे कि यार हम जो ह्यूमंस है ना, चलो जब तक अगर हमने एक दूसरे को नहीं मारा पीटा, तो एक एस्ट्रॉइड है वो बेड़ा गर्क कर देगा हमारा। हमने अभी तक कर जितना देगा। कुछ क्रिएट किया है जिसपे हम प्राउड फील कर रहे हैं वो ट्रैश हो जाएगा हम्म, अगर कोई बड़ा एस्ट्रॉइड आ गया। शायद हाँ। डायनासोर जितना बड़ा भी आ गया, अगर वो डायनासोर बड़ा नहीं था जो डायनासोर के वक्त आया था 10 किलोमीटर वाला, जो अगर वो भी आ गया तो बहुत सारी चीज खत्म कर सकता है। तो हाँ, पहला तो ये बताओ कि कोई ऐसा है फ्यूचर में ऐसा एस्ट्रॉइड जिससे हमें डरना चाहिए, जिसके चांसेस हैं हमसे कोलाइड करने के? आई मीन ऑब्वियसली बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं जिनको, आई थिंक तुमने न्यूज़ में सुना होगा 2 दिन पहले कि देयर इज एन, नासा ने एक वार्निंग रिलीज की थी कि आई थिंक देयर इज अ 70 और 60% चांस एक एस्ट्रॉइड हमको 2038 में हिट करेगा, राइट? प्रेडिक्शन मॉडल्स हम्म। के हिसाब से। ठीक है, हम्म। और देयर वाज अ होल लॉट ऑफ पैनिक मोड, लो मीडिया में, मीडिया ऑब्वियसली हाइप अप भी करता है करके, बट एक एस्ट्रॉइड है जो हमारी तरफ आ रहा है करके न्यूज़ आई थी। एक एस्ट्रॉइड नहीं, बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स कॉमेट्स हमारी तरफ आते रहते हैं, हम उनको ट्रैक भी करते हैं इन एडवांस, नासा हमेशा इन एडवांस ट्रैक भी करता है उनको। थिंग इज कि हमारे पास आज के वक्त ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम एस्ट्रॉइड को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, हम उसके पास से वो गिवन द रीजन कि हम उसको डिटेक्ट कर पाए, हम उस पर सीरियसली एक्ट कर पाए, और उस पर मतलब बेसिकली एक्शंस, मतलब मिशन इम्प्लीमेंट कर पाए। आज के वक्त पे डार्ट का नाम सुना होगा, हम्म। डार्ट मिशन बाय नासा। उसने बेसिकली एक एस्ट्रॉइड को उसकी पाथ से डिफ्लेक्ट किया, और मान लो अर्थ है हमारी तरफ आ रहा है, उसकी पाथ डिफ्लेक्ट करके अर्थ के बगल से निकाल दिया। हम ये कर सकते हैं एज ऑफ नाउ, हमारे पास वो कैपेबिलिटीज है। देयर इज अ वेरी गुड मूवी डोंट लुक अप करके, बाय देखियो लियोनार्डो ये, वाओ, डिकैप्रियो। सो हाँ, ग्रेट, वैसे ऑन द बहुत वेरी बहुत सेम मस्त थिंग। है। उसमें कितनी ब्यूरोक्रेसी थी और लोग कितने बेवकूफ़ी करते हैं एवरीथिंग, अगर वो हाँ ना हाँ। करे, एंड होल लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन। उसने बेसिकली ह्यूमन थिंकिंग को उसमें दिखाया है, राइट? व्हेन वी टॉक अबाउट एआई आल्सो, वो सेम थिंकिंग लगती है। व्हेन वी टॉक अबाउट फिक्सिंग अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, वो सेम थिंकिंग लगती है, वो ब्यूरोक्रेसी, वो ह्यूमन जो कन्फॉर्मिटी होती है, जो लोग साथ में ग्रुप बना के हैशटैग्स बनाते हैं और ये करते हैं, वो करते हैं और चीज़ों से हम्म। रिलेट करते हैं, राइट? वो it's a very important role, it plays a very important role evolution of human beings के भी। ठीक है, कैसे हम्म। तुम्हारी
पॉलिटिक्स ग्रो करेगी, कैसे तुम्हारी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा, कैसे एज ए ह्यूमन बीइंग तुम ग्रो करोगे, कैसे एज ए इवोल्यूशन है, कैसे तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, वो ह्यूमन बेसिकली क्या बोलते हैं बिहेवियर पे बहुत डिपेंड करती है, बहुत डिपेंड करती है, नॉट ऑन वन ह्यूमन बीइंग, ऑन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, और डोंट लुक अप पे उसने बहुत अच्छे से ये चीज़ दिखाई है। लोग कैसे बहुत सारी कई मीनिंग्स निकालते हैं चीज़ों हाँ की, कोई गॉड बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई हाँ, कुछ बोल उसमें एक अमीर आदमी था, याद है वो माइनिंग रहा करने है। चला जाता है, कहता हम तो अब ट्रिलियन ट्रिलियन पता नहीं गजीलियन बस ऑफ बस उसमें पैसा बन जाएगा, बहुत सारे मिनरल्स हाँ, हैं उसमें, बहुत सारे लोग सोचते हैं अपने उससे तो उससे करके, अपने पॉइंट ऑफ व्यू और अपने लेंसेज से, और उनकी थिंकिंग उनको कन्विंस भी करती है इन दैट पर्टिकुलर मैटर। सो वो एक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि अगर हम इसे जो हमने अभी आज तक बनाया हम इसे खुद डिस्ट्रॉय ना करें, राइट, हम इसे खुद स्क्रू अप ना करें, सो वी कैन कंटिन्यू, राइट। एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू ट्रस्ट सर्टेन थिंकिंग, और यू नीड टू हैव अ चेक ऑन अ होल लॉट ऑफ थिंग्स ह्यूमन थिंकिंग में भी करके, राइट, कि बस यही करना है एंड यू आर थिंकिंग कि दिस इज द ओनली ट्रूथ एंड दिस इज अ होल लॉट ऑफ थिंग्स, लेट्स नॉट गो इनटू फिलॉसफी, बट हाँ, ये एक पर्टिकुलर चीज है। बट एज ऑफ नाउ एस्ट्रॉइड्स वाला अगर प्रॉब्लम आता है, एंड देयर आर मेनी मिशंस दैट वी डोंट नो ऑफ आल्सो, क्योंकि ऑब्वियसली वो क्लासिफाइड होते हैं। तो जो अच्छा नासा यूएस, ऑब्वियसली यूएस, डू यू बिलीव दैट अगर कल को एक एस्ट्रॉइड अचानक से निकल जाता है तो यूएस स्पेस फोर्स के पास वो उसको डिस्ट्रॉय या डिफ्लेक्ट करने का तुरंत इंस्टेंटेनियस प्लान नहीं होगा? लाइक थिंक अबाउट इट, और एनी अदर नेशंस आल्सो, सबके पास प्लान्स होते हैं ये सारी चीज़ों के लिए। सो देयर आर मेनी क्लासिफाइड मिशंस आल्सो दैट गो बिहाइंड दिस, जो हमें नॉर्मल पब्लिक को कभी नहीं मालूम होंगे, अनलेस अनटिल अनलेस जब तक उसकी बात नहीं आती है, तो वो भी एक चीज़ है। हम्म ऐसे पता है बहुत सारे एस्ट्रॉइड है जो ट्रैक कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, बट हम्म ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आपने बोला 2038 में वो आने वाला है, जिसके अभी चांसेस 60 to 70% वो बता रहे हैं, तो क्या हम्म ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्या वो अपना पाथ चेंज नहीं कर सकता, मतलब कि वो कर सकता है, 90% उसके चांसेस बढ़ जाए, टोटली, 95 98? हाँ, वो टोटली अपना पाथ चेंज कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड स्पेस में मैटर करती है। अब मान लो जैकॉल्स कल की को इफेक्ट उससे होता आके है एक एक, दूसरा, हाँ ये कॉल्स की इफेक्ट होता है एक, वो हाँ, बताते हैं अगर कि मान लो एक हमारी तरफ वो ट्रैवल कर रहा है, कल को आके उससे कोई और एस्ट्रॉइड या कॉमेट टकरा जाए और उसका पार्ट डिफ्लेक्ट होके चेंज हो जाए करके, टोटली दैट कैन हैपन, दैट हैपेंस ऑल द टाइम, इट नो, हैपेंस ऑल द आई टाइम। वाज टॉकिंग अबाउट यकॉल्स की इफेक्ट होता है, जिसमें क्या होता है, एस्ट्रॉइड का एक वाला पार्ट जो होता है वो सूरज की तरफ होता है, गर्म होता है, और दूसरा ठंडा हम्म होता है। तो जैसे ही वो रिवॉल्व हाँ कर रहा होता है, घूम रहा होता है, तो जब वो ठंडे गर्म वाला पार्ट ठंडे वाले साइड में जाता है, मतलब उस साइड घूमता है जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं आ रही, तो हीट एस्केप करती है, और जब हीट एस्केप हम्म करती है तो एक फोर्स लगता है एस्ट्रॉइड पर हल्का सा, पर वो बहुत हम्म माइन्यूट होता है, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज हो सकता है। जब मैंने इसके बारे में हम्म पढ़ा, तो मैं बिल्कुल श्योर नहीं होता, जब कोई बोलता है ना कि इसके चांसेस नहीं है इतने, तो मैं नहीं मानता, मैं कहता हूँ भाई अगर ये फैक्ट अगर काम करा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो चांसेस है कि वो हमसे जाके टकरा जाए। तो ऑब्वियसली, कुछ आई लोग मीन बहुत सारे फैक्टर्स है यार। अब जब तुम एक कॉमेट को ट्रैक करो, उसका टेल होता है एंड एवरीथिंग, लोग बोलते हैं बहुत सुंदर है करके, राइट, कॉमेट्स ट्रैक करते हैं एंड कॉमेट्स हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को एंटर करते हैं और वो स्कैटर भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। हम्म, बट अगर तुम एक सर्टेन एग्जांपल को लो, जुपिटर, कल को जुपिटर ने क्या किया कि एक सर्टेन एस्ट्रॉइड हमारी तरफ डिफ्लेक्ट कर दिया, जो कि मोस्ट हाँ, प्रोबेबली हुआ था डायनासोर्स के साथ। जुपिटर ने एक एस्ट्रॉइड हमारी तरफ उठा के फेंक दिया करके, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट अच्छा, हैपेंड। मतलब एक हाइपोथेसिस है कि वो उसने किया होगा। हाइपोथेसिस है कि अच्छा, जुपिटर ने किया होगा, हाँ, एंड जुपिटर डज दैट ऑल द टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड्स को रोक लेता है, बट टाइम टू टाइम क्या होता है कि वो एस्ट्रॉइड्स को उठा के हमारी तरफ फेंक सकता है, राइट, डिफ्लेक्शन, इंटेंशनली दिस इज ऑल अबाउट, इंटेंशन गंदे हैं उसके, उसके इंटेंशन ठीक नहीं है। वो बताता है अगर जुपिटर नहीं होता तो अभी हर 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 महीने, हर हफ्ते, मतलब हर साल एक एस्ट्रॉइड हमारी तरफ आता, अगर जुपिटर नहीं होता तो। हम्म जुपिटर पकड़ के रखता है उनको अपने ऑर्बिट में, क्योंकि इट इज लाइक अ बड़ा भैया करके हमारे लिए। बट टाइम टू टाइम एक एस्ट्रॉइड इससे छूटता भी है और डिफ्लेक्ट होकर हमारी तरफ आता भी है, दैट इज द ट्रूथ। लॉट ऑफ पीपल साइंटिस्ट बिलीव कि एस्ट्रॉइड जो डायनासोर्स को हिट किया था, इट हैड द सेम ओरिजिन्स करके, ठीक है। सो वो तो हो सकता है, इट कैन हैपन इन मेनी नंबर ऑफ वेज, इट कैन हैपन इन वेज कि कल तुम एक एस्ट्रॉइड तुम्हारी तरफ आ भी रहा है इन एक्सट्रीमली डिफरेंट उसकी वजह से, एंड यू आर नॉट एबल टू डिटेक्ट इट। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमने सिस्टम्स एस्टैब्लिश किए हैं। देयर इज अ हम्म होल सर्टेन रेंज ऑफ डिटेक्शन, आउटर स्पेस से लेके इनर स्पेस से लेके वेरी क्लोज रेंज से लेके सारे हम्म डिटेक्शंस नासा और अदर कंपनीज ने, सॉरी कंपनीज बोल रहा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसीज ने हम्म स्टैब्लिश किए हैं, तो वो ट्रैकिंग कर सकते हैं। हम्म
वैसे मार्स का क्या सीन चल रहा है यार? हमने सुना था कि मार्स पे बहुत जल्दी हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी तक तो बहुत लफड़ा चल रहा है। तो क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? लाइक मतलब न्यूक करने की बात भी हो रही थी कि हम मार्स में मतलब वो आइस कैप्स पड़े हुए हैं उनमें न्यूक करेंगे, पता नहीं क्या क्या प्लान चल रहे थे। तो कहाँ तक पहुंचा है सीन? कब तक हम देख सकते हैं खुद को? सीन तो यार आई वुड से 100% में पहले के मुकाबले 1-2% ही आगे बढ़ा है। लाइक सी, हम्म। जो मार्स की प्रॉब्लम्स है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वहां पहुंचे कैसे और आए कैसे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि मार्स आना क्यों बहुत है? दूर है। हाँ, आना क्यों है? आना क्यों है जब बचना है आना वहां पे तो? आना नहीं, मतलब लोगों को वापस आने के लिए भी, सी इंसान को तुम जो भी कह दो, इंसान इज ऑलवेज अ ह्यूमन बीइंग, विल ऑलवेज बी अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। एंड दैट इज एन इनेट नेचर ऑफ ह्यूमन टू क्रेव पीपल। इट्स एन इनेट नेचर, कोई हम्म। लोनली नहीं रह सकता। इनफैक्ट एक ग्रुप को भी तुम भेजो ना, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसको होम सिकनेस होता है, ठीक है। अगर मार्क की तरह? तुम इमेजिन मार्क करो। की तरह? हाँ, मार्शियन वाले क्या? मार्स के उसकी तरह? मार्शियन देखिए, मार्शियन मैन ऑन हाँ, मार्स। मार्शल आर्ट, हाँ हाँ, एग्जैक्टली। उसको उसकी तरह। क्रेविंग होगी, नॉट इवन क्रेविंग की, तुम सिर्फ बात मत करो, एक होम इज अ होम। जो हम्म। अर्थ है वो कभी नहीं बन सकता, राइट? तो एक लोगों को बहुत लॉन्ग टर्म अगर तुम स्पेस में भेज दो ना, स्पेस के इफेक्ट होते हैं फिजिकल, ऑब्वियसली। या तुमको 4 घंटे 5 घंटे एक्सरसाइज करनी है, नहीं तुम्हारी बोन डेंसिटी वो होगी, और यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन स्पेस। फिजिकल के साथ मेंटल भी होता है। यू आर ऑल अलोन देयर, you're looking at earth कि अर्थ अकेला है, एंड दैट इज माय होम, आई हैव पीपल या देयर, वहाँ कार्स है, वहाँ मैकडोनल्ड्स है, वहाँ ये सब चीजें हैं, राइट? वो सबको हिट करेंगे लॉन्ग टर्म। तुम यू कैन नॉट इमेजिन कि वो 80 साल, 20 साल, 50 साल, 10 साल स्पेस में या मार्स पे रह सकता है। यू ऑलवेज नीड अ बैक जर्नी, वापस की जर्नी, ठीक है। जब तक तुम वो चीज वहां स्टैब्लिश ना कर पाओ, कल को तुमने एक अर्थ टाइप सिस्टम वहां बना दी, एक सिटी भी बना दी मार्स पे, जहाँ मैकडोनल्ड्स के KFC और सारी चीजें हो, देन यू कैन थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। और कुछ लोग साइको उतने होते हैं कि वो, साइको नहीं है, पागलपन वुड बी द बेटर वर्ड, मैडनेस सर्टेन चीजों के लिए होती है, कि वो बोलेंगे हाँ भाई मैं शहर में रहना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे, मैं रह लूंगा जिंदगी भर वहाँ पे। तो वो एक चीज भी होती है। सो दैट इज द थिंग। सो मार्स पे जाने की जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जाने और आने की, क्योंकि मार्स है बहुत दूर हमसे, बहुत दूर। और उसके लिए हमारे पास एक लॉन्च व्हीकल चाहिए, ठीक है, हमारे पास एक रॉकेट चाहिए जो हमको वहां ले जा सके, उतनी दूर ले जा सके। आज के वक्त पे उतनी बड़ी, उतना पावरफुल रॉकेट हमारे पास नहीं है। इलॉन मस्क स्टारशिप बना रहा है, जो कि डोली यूज, मतलब दोनों स्टेजेस जो इसके हैं फुल्ली रियूजेबल होंगे। पहले रॉकेट्स आते थे, बिल्कुल रियूजेबल नहीं होते थे। एक बार रॉकेट लॉन्च हो गया तो पैसा गया, वो रॉकेट को आप नहीं यूज कर सकते। बहुत यूज कर सकते हो तो हो सकता है उसके बूस्टर्स, उसके सर्टेन सर्टेन पार्ट्स जो ओशन में गिरे हैं, उसको तुमने रिफर्बिश करके यूज कर लिया, ठीक है। तो एक लॉन्च कॉस्ट 500 मिलियन डॉलर, $600 मिलियन एक स्पेस व्हीकल को लॉन्च करने में लगता था, स्पेस शटल को लॉन्च करने में इतना पैसा लगता था। लोगों, स्पेस शटल का काम क्या था? लोगों को लॉन्च करना स्पेस में, ठीक है, जो आज हम आज भी करते हैं, एट 1/8 ऑफ द कॉस्ट करके, ठीक है। बट स्पेस शटल $450 मिलियन की ऑपरेशनल कॉस्ट थी, व्हीकल कॉस्ट $1 बिलियन होती थी उस वक्त, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक। अब उसको इलॉन मस्क ने सॉल्व किया कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लाया। उसने क्या कहा, जैसे प्लेन का एग्जांपल ले लो, बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आज के वक्त एक बोइंग 737 इंडिगो, जो कि बड़ा प्लेन होता है, बोइंग 73, इंडिगो तो एयरबस यूज करती है, अकासा ले लो, बोइंग 737-8 मैक्स है उसके पास। वो बस एक बार चले, बस एक बार चलेगी। मान लो सैन फ्रांसिस्को से न्यू दिल्ली आ रही है, बस एक बार चलेगी वो, तो उस टिकट की कॉस्ट क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। उसको बनाने में करोड़ों लगे तो टिकट की एक एक टिकट की कॉस्ट भी करोड़ों में रहेगी, राइट? बट मान लो उसी को तुम हज़ारों, 2000, 10,000 बार चला रहे हो, तो टिकट की कॉस्ट कम हो जाएगी, राइट? अब तुमको उस व्हीकल को तुम लाखों बार यूज़ कर, सॉरी हज़ारों बार यूज़ कर रहे हो, राइट? तो अब तुमको उसकी टिकट की कॉस्ट और वो सारी, बस तुमको ऑपरेशंस कॉस्ट देखने हैं, राइट? दैट इज़ द थिंग। तो उसने कहा, इलॉन मस्क का आइडिया था कि रॉकेट के साथ ये क्यों नहीं कर सकते, उनका रीयूज़ कैसे क्यों नहीं कर सकते? तो उसने रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए, जो कि फाल्कन 9 और फाल्कन हेवी है, जो कि बूस्टर्स रीयूज होते हैं। बट टॉप वाला जो पार्ट था वो रीयूज नहीं होता था। फिर क्या हुआ कि उसने ये सिस्टम बनाया कि जो कि स्टारशिप का दोनों पार्ट, राइट, बोथ स्टेजेस, बूस्टर और द फर्स्ट स्टेज, वो सब रीयूजेबल होगा, वो दोनों रीयूज कर सकता है।
वो दोनों एक बार अर्थ पे आके 2-2 3-3 बार जा सकती हैं इन स्पेस, राइट? और अच्छा। कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी उसकी। कैपेसिटी हम्म। इतनी कि वो यहाँ से अर्थ जाओ, स्पेस में जाओगे, स्पेस में फिर फ्यूल भरोगे और फिर स्पेस से निकल के मार्स जाओगे, ठीक है? फिर मार्स हम्म। में वहाँ फ्यूलिंग स्टेशन होगा, वापस भर के वापस आ सकते हो करके। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यू नीड अ वेरी बिग रॉकेट, वेरी बिग हम्म। एंड वेरी पावरफुल रॉकेट जो लॉन्ग डिस्टेंस वो कर सकता है। तो इलॉन मस्क इज वर्किंग ऑन दैट, अदर कंपनीज आल्सो आर वर्किंग ऑन इट, बट इलॉन मस्क इज द लीडिंग कंटेंट, क्योंकि स्टारशिप फ्लाइट 4 आई थिंक 1 हफ्ते पहले या नहीं 2 हफ्ते पहले आई थिंक उसने लॉन्च की थी एंड इट वाज कंप्लीटली सक्सेसफुल करके। इट वाज अ ब्यूटीफुल लॉन्च आल्सो, सो दे आर ट्राइंग इवन मोर थिंग्स एंड आई थिंक आज से 1 साल बाद ही विल बी एबल टू अचीव अ परफेक्ट लॉन्च व्हीकल दैट ही वांट्स टू। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हैबिटेट का क्या ग्रो करना है, क्या नहीं करना, नासा वाले करके बैठ चुके हैं वो बहुत पहले। अच्छा। वहाँ लोगों को, हम्म। लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग में है मार्स के इस एनवायरनमेंट में, डेजर्ट में उनको लाके छोड़ दिया गया है। उनको हैबिटेट अच्छा। बना के मतलब दिया गया है कि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट्स और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट्स में तुम ग्रो कैसे करोगे, क्या करोगे मार्स एनवायरनमेंट्स में। मार्स वाले वो नासा वाले वो ऑलरेडी बैठ के सॉल्व कर रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम्म। उन्होंने सॉल्व कर दी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम्म। आप पहुंचना, ठीक है, चीजें हम्म। ले जाना, सेटअप करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि लोग सॉल्व कर रहे हैं। हम्म। अभी के स्पीड के हिसाब से 6 महीने लग जाते हैं एटलीस्ट, है ना? हम्म। अभी के स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो 6 महीने लग जाते हैं वहां पहुंचने में। हाँ मतलब डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। तुम हम्म। क्लोजेस्ट पॉइंट पे लॉन्च कर रहे हो हाँ। और हाँ। लॉन्च हाँ। कर रहे हो तो 21 मंथ्स ये भी तक तो है, का वो विंडो भी तो बहुत, विंडो भी बहुत विंडो भी रेयर ही ओपन होता है 2 वो, है ना? साल में हाँ। एक बार ही आती है करके। हम्म। हम्म। या वैसे क्या कोई हाइपोथेटिकल है हमारे दिमाग में, कोई ऐसी स्पेसक्राफ्ट जो कि मतलब एटलीस्ट लाइट की स्पीड के 1% चल सके? एटलीस्ट हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ मैं। हाइपोथेटिकली तो बहुत है, हाइपोथेटिकली हम्म। तो देयर आर मेनी आयन इंजन्स लोग वो करते हैं, हाइपोथाइज करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। थिंग इज कि प्रैक्टिकली वेदर यू आर एबल टू अचीव इट और नॉट, ठीक है। प्रैक्टिकली हम्म। में प्रॉब्लम ये होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैवलिंग एट दैट हाई स्पीड्स, ह्यूमन की जो ह्यूमन फिजिकल ह्यूमन बीइंग होता है उसको इफेक्ट ना हो करके, ठीक। और उसमें हमने हम्म। ह्यूमन, क्योंकि सी एक नॉर्मल रॉकेट लॉन्च पे जी फोर्सेस लगते हैं इंसान पे, राइट? 4G हाँ। हाँ। 3G 5G जी फोर्सेस लगते हैं एंड पीपल पास आउट ऑन दैट। अगर तुम्हें नहीं पता तो हाँ। तुम देखो जी फोर्स की जो ट्रेनिंग होती है पायलट्स की, वो बिल्कुल एक्सट्रीम प्रेशर सस्टेन करने के लिए उनको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अगर हमको और तुमको 2G 3G फोर्स में भी डाल दिया जाएगा ना, हम बेहोश हो जाएंगे और लोग हो हम्म। जाते हैं, राइड्स पे लोग बेहोश हो जाते हैं। जो नॉर्मल राइड्स होती हैं घूमने वाली, जो मेले में राइड्स होती है, वंडरला या फन वर्ल्ड जैसी राइड्स होती है, हम्म। उसमें लोग बेहोश हो जाते हैं। तो बड़ी राइड्स की मैं बात ही नहीं कर रहा, एयरक्राफ्ट फ्लाई करने की मैं बात ही नहीं कर रहा। सो वो एक प्रॉब्लम होती है कि वेदर ह्यूमन बीइंग्स कैन सस्टेन दैट और नॉट, अगर हमने बहुत हाई स्पीड्स कर दी तो, ठीक है। और हाई स्पीड्स अचीव हम्म। कैसे करेंगे, वो एक तो एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है जो लोग सॉल्व करने पे लगे हुए हैं हम्म। अभी के लिए। क्योंकि मेरे को पता है, ये लगता है कि जब मैं यूनिवर्स को देखता हूँ, अपनी गैलेक्सी को देखता हूँ, तो लगता है कि यार क्या ये सब कुछ अनएक्सप्लोर्ड रह जाएगा? मतलब ये बहुत ही ना डिप्रेसिंग थॉट लगता है मेरे को कि यार मेरे को भी। इतना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे प्लेनेट की बात करूं, जैसा ऐसा ह्यूमन बीइंग कि मैं अगर वर्ल्ड टूर ना कर पाया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो मेरा सपना है कि वर्ल्ड टूर हम्म। करूं मैं, कि मैं हम्म। अपने धरती को देख नहीं पाऊंगा यार। 450 करोड़ साल का इतिहास है, इसमें बहुत कुछ हम्म। हुआ, इस प्लेनेट को बनने में बहुत टाइम लगा है, ठीक है। हम्म। पहले आग का हम्म। गोला थी, फिर धीरे धीरे करके इसमें इवोल्यूशन हुआ और उसके बाद इतना कुछ यहाँ तक पहुंची है, तो उसको देखने का अगर मन करता है। तो वैसे हम्म। ही अगर एक स्पेस लवर है कोई, जिसको यार देख के अच्छा लगता है हम्म। ये स्टार्स प्लैनेट्स ये सब कुछ, तो उसका मन नहीं करता होगा कि यार एटलीस्ट सोलर सिस्टम के बाहर भी जाके देखा जाए कैसा लगता है सब कुछ। हमारे वॉयजर हम्म। भैया तो बैठे हुए हैं, कहाँ पार हो गए पता हम्म। नहीं है। हम्म। बातचीत होती है हम्म। उनसे, वॉयजर भैया से हमारे? हाँ। हाँ आई थिंक 28-32 आवर्स लगते हैं, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट अभी कितने लग रहे हैं, बट हाँ हम्म। मतलब वन राउंड कम्युनिकेशन लेने में इतना टाइम लेता है। हमेशा बातचीत नहीं होती क्योंकि जितनी बैटरी है हम उससे बचाने की कोशिश करते हैं जितने लंबे तक हम्म। कम्युनिकेशन कर सके। तो बस बस सिग्नल आता है जाता है, आता है जाता है, वो भी आने जाने में बहुत टाइम लगता है। हम्म। 1 दिन से ज़्यादा का टाइम लगता है एक ट्रिप में, राउंड ट्रिप में 2 दिन मान लो। तो सोचो वो पार हो चुके हैं और हम यहाँ पर, मैं यहाँ पे हूँ और मान लो हम खत्म हो जाए आज, अभी इसी वक्त खत्म हो जाए। एक हम्म। चीज तो ये दुख रह जाएगा कि यार हमने देख नहीं पाए, आए एक्सीडेंट थे हम लोग, ट्रिलियंस और हम्म। ट्रिलियन स्पीसीज आई थी, वो खत्म हो गई, लेकिन हम हमें मौका मिला, हम देख नहीं पाए। और हम्म। वह हम्म। वॉयजर होगा, वो सोच के देखो बिलियन ऑफ साल तक बस अनंत ब्रह्मांड में घूमता रहेगा,
घूमता रहेगा बस अकेला। और हमारी वो क्या कहते हैं उसमें साउंड्स है, अर्थ ऑफ साउंड्स डाल रखे हैं ना, मतलब साउंड्स की डाल रखी हाँ है, स्पीचेस हैं, हाँ गाने हाँ, हैं, नेचर के साउंड है, यस यस, जो कि गोल्ड नेचर प्लेट सॉन्ग, में उन्होंने हाँ प्रिजर्व करके रखा हुआ है रखे कि गए, हाँ, कोई एलियन या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीसीज अगर उसको ढूंढ ले तो तो वो सुन मतलब सके उसको। हाँ हमारे बारे में जान सके। तो क्या उसमें कुछ हम्म। ऐसा भी डाला गया कि वो हमारी लोकेशन भी जान सके? हाँ, उसमें लोकेशन के लिए भी रखा गया। इनफैक्ट उसमें अगर तुम आई थिंक गोल्डन रिकॉर्ड नाम है ना उसका, गोल्डन रिकॉर्ड हम्म बोलते हैं करके, तो हम्म उसमें बहुत सारी आई थिंक मैथमेटिक्स इक्वेशंस के फॉर्म में उसमें बहुत सारे ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बेसिकली बताया गया है करके, मतलब ड्रॉप किया गया है, कोडेड जो भी कहना चाहो तुम, किया गया है कि हाउ ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व किए, हमारी इवोल्यूशन, पहले हम कैसे थे, फिर हमने कैसे इन्वॉल्व करके हम क्या स्पीशीज है अभी करके, ठीक, और उनको हमारी लोकेशन हम अर्थ से है उस पर लिखा है साफ साफ करके, उसको डिकोड कर पाए ना कर पाए करके। सो वो सारी चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन उसमें है ऑब्वियसली, और वो बहुत हार्ड भी नहीं होगी टू फाइंड। तुम बस सिग्नल ट्रेस करना है यार, अगर मिलता भी एलियन को तो सिग्नल ट्रेस करके ढूंढ लेगा कहाँ से आ रही है इसके सिग्नल, तो वो तो बहुत बड़ी हम्म। प्रॉब्लम है। हम्म। तो मान लो मिल गया और एलियन आए, तो हम्म। वैसे पता है आपको, ये सुनने में भी आता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पता नहीं रिसर्च आई थी भी रिसेंट में, कि मे बी हम्म। वो हमारे बीच ही रह रहे हैं, आ चुके हैं ऑलरेडी एलियंस। ये अजीब लगता है, पता नहीं, एलियंस को लेके एक अजीब सा एक टॉपिक बना रहता है, बहुत मजा आता है लोगों को मेन स्ट्रीम में इस पे बात करने में। बट मुझे लगता है ऐसा कि यार पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, आप ड्रेक इक्वेशन उठा के देखो तो आपको लगेगा कि हाँ यार बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि एलियंस यहाँ पे हों, टोटली, और क्या पता टोटली, आई मीन ड्रेक इक्वेशन, और तुम फर्मी पैराडॉक्स, पैराडॉक्स की भी बात करो, फर्मी पैराडॉक्स नाम सुना होगा आपने, कि जानते। अगर इतनी पॉसिबिलिटीज और इतनी एलियन सिविलाइजेशन हो सकती है इतनी कंजर्वेटिव फिगर के साथ भी, तो एलियंस है कहाँ, राइट? और उसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस है। कुछ लोग कहते हैं वो हमें देख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम ही एक फर्स्ट लाइफ फॉर्म है, कुछ लोग कह रहे हैं वो इवॉल्व किए होंगे, बट सर्टेन बॉटल नेक्स होंगे लाइफ की इवोल्यूशन के लिए, उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया होगा, या कोई वायरस बायोलॉजिकल कुछ ब्रेकआउट हुआ होगा, या फिर कुछ एस्ट्रॉयड उनको हिट किया होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती होंगी, जो मास एक्सटेंशन इवेंट्स होती होंगी, इस वजह से कोई नहीं एग्जिस्ट करता। कुछ लोग कहते हैं वो बहुत दूर है, हम फिजिकली उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, राइट? और कुछ लोग कहते हैं कि दे आर ऑलरेडी अमंग अस, राइट? दैट इज वन पॉसिबल सॉल्यूशन। लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट एलियन सिविलाइजेशंस कार्दाशेव स्केल पे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलियन सिविलाइजेशंस होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, राइट? हम 0.75 पे हैं। लेवल 1 सिविलाइजेशन इज वन जो अपने सन की सारी एनर्जी और या स्टार की सारी एनर्जी को यूज कर सके, और अपने सोलर सिस्टम में ट्रैवल कर सके, और दूसरे से सोलर सिस्टम तक ट्रैवल कर सके इजिली, उसकी एनर्जी को यूज करके और हार्नेस करके। लेवल 2 की होती है जो अपनी गैलेक्सी को ट्रैवल कर सके एंड एवरीथिंग, और डिस्कवर कर सके। अब तुम सोचो कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, नाउ दिस इज अ वेरी फन कॉन्सेप्ट, फिलोसॉफिकल, या यू कुड से अ बिट ऑफ फर्मी पैराडॉक्स का सॉल्यूशन है कि व्हाट इफ ऑल द गॉड्स दैट वी वर्शिप, they were level very advanced aliens, okay, that once visited earth, and they basically created human beings or certain things कुछ भी करके, but these all gods that people think of, or all gods that people worship, they're nothing, just apart from being a very advanced civilization, वो बहुत advanced aliens है बस, ठीक है, और हम उनको वर्शिप करते हैं इसे लेकर के। बहुत सारे सॉल्यूशंस है, कई सॉल्यूशंस है दैट देर जस्ट ऑब्जर्विंग अस फ्रॉम द डार्क एंड वी कैन नॉट सी देम, क्योंकि वो दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल करते, कांटेक्ट करते, उनका हम रेडियो में कांटेक्ट करते, वो कुछ अलग ही उनका मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होगा करके, यू विल नेवर नो। ग्रेविटी, ग्रेविटी, जैसे ग्रेविटी वो हर डायमेंशन में लीक कर जाती है ना, इंटरस्टेलर में दिखाया गया था। आई मीन यस, वही वही सेम चीज हो सकती है कि करके हाइपर डायमेंशनल कम्युनिकेशन होगा, कुछ भी हो सकता है, राइट राइट, हम नहीं जान सकते, दैट इज वन थिंग फॉर नाउ। सबसे डरावनी मेरे को लगी थी थ्योरी जो फर्मी पैराडॉक्स का सॉल्यूशन दिया था, वो दिया था डार्क फॉरेस्ट थ्योरी, कि मे बी हाँ, वो बस हम वो छुप के रहना चाहते हैं, वो जानते हैं कि भाई ये एक दूसरे को मार मूर देंगे, हम तो अपना एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ कोई हाँ, हो कम्युनिकेशन सकता कट कर दो। है, हो सकता है और कुछ लोग डेफिनेटली। और कहते हैं कि हमें नहीं भेजने चाहिए रेडियो सिग्नल। अभी हमारे रेडियो सिग्नल मेरे हिसाब से 100 लाइट ईयर तो जा चुका होगा ना, हाँ, एटलीस्ट 100 उससे साल हो हाँ, चुके 100 हैं लाइट तो। ईयर जा चुका है, हाँ, जा चुका है। हाँ एक और पूरा ऑरा अभी होता है एक तरह से, मतलब रेडियो सिग्नल्स तुम भेजते हो तो देयर इज अ होल सर्टेन फील्ड जो उससे अटैच होती है ना, वो सारे डायरेक्शंस में इक्वली निकलता है करके, तो वो भी एक चीज़ है। तो इनफैक्ट जो ओलंपिक्स की पहले रेडियो ब्रॉडकास्ट से लेके करके अभी तक जो है वो सब स्पेस में जा रहा है।
उम्मीद है मजा आया होगा आपको बात हाँ करके हाँ, मुझसे। मजा उल्टा कह रहा हूँ या कॉन्वर्सेशन यार, आई लव कॉन्वर्सेशंस, कैसे भी या कॉन्वर्सेशंस बिल्कुल। हो, कुछ भी कॉन्वर्सेशंस हो। और नॉर्मली इस लाइफ में तुमको ये कॉन्वर्सेशंस करने का उतना मौका नहीं मिलता, राइट? क्योंकि तुम्हारे लव्ड वंस हो सकता है वो कुछ हमेशा वो चीज़ में कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाए तुमसे, अलग तो फील्ड के होते हैं वो वो, रहता है। हाँ हाँ, हाँ। इस वजह से। हुँ। इंटरनेट पे वैसे बहुत कमी भी है ऐसे कन्वर्सेशन की, हिंदी में खास करके, तो मैं हाँ, उस चीज को बदलना ऑब्वियसली चाहता हूँ। बहुत क्योंकि कम, हिंदी में बहुत बहुत कम। कम लोग बात करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट हुँ, टाइम यार बात करेंगे थोड़ा और डिटेल के अंदर, बहुत सारी चीजें हैं जिसके हुँ, ऊपर डिस्कशन इंडिया में हिंदी में बहुत कम कम मतलब मिलता है कंटेंट आपको देखने को यूट्यूब हुँ, पे, तो उसके ऊपर बात हुँ, करेंगे। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स पे भी कभी आएंगे, डार्क मैटर डार्क हुँ, एनर्जी की बात भी करेंगे। ठीक है, और हुँ, फ्यूचर में जो पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, बिग बैंग के ऊपर हुँ, भी बात करेंगे, बहुत सारे उस पर भी हुँ, क्वेश्चन आते हैं मेरे को। ठीक है, हुँ। तो ठीक मिलते है। हैं। हाँ, बताओ बिल्कुल, कुछ लास्ट में, बिल्कुल। कुछ कहना चाहो लास्ट में। नहीं, कुछ ख़ास नहीं, मज़ा आया यार। कन्वर्सेशंस मतलब क्वेश्चंस अच्छे थे एंड वी टच्ड ऑन टॉपिक्स जो कि शुड बी टच्ड अपॉन इस मतलब हमारे इस क्या बोलते हैं कम्युनिटी में, जो इंडियन कम्युनिटी है पॉडकास्टिंग की। यूजुअली हम्म पॉलिटिकल होता है, ज्योग्राफिकल होता है, जियोपॉलिटिक्स होती है, ये वो कॉम इकोनॉमिक्स होता है करके। साइंस हम्म बहुत कम होता है, लाइक बहुत कम हम्म है साइंस, ठीक है? स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट स्पेस के बारे में ना, इट्स नॉट कि यू आर अ स्पेस लवर, कोई स्पेस लवर हम्म वाली कोई चीज़ नहीं होती है। तुम आज कितने लोगों को जानते होगे, ठीक है, जो डिस्कस करते होंगे, तुमको लगता है उनको नहीं पसंद है, बट तुम उनसे पूछो ना, सबको सबको इंटरेस्ट होता है भाई स्टार्स के बारे में, हम्म सबको जानना है एलियंस के बारे में, सबको जानना है स्टार्स बनते कैसे, उनकी डेथ कैसे होती है, एक स्टार क्यों ब्लैक होल बनता है, एक स्टार क्यों न्यूट्रॉन स्टार बन रहा है, क्यों व्हाइट डॉर्फ बन रहा है, वो सारी हम्म चीजें लोगों को जाननी है, राइट? बट हम्म यही है कि कोई उनको बताने वाला नहीं है, उनको एक सर्टेन कॉन्सेप्ट है कि बहुत हार्ड है, इसके लिए बहुत फिजिक्स जाननी है, इसके लिए बहुत पढ़ना है। फिजिक्स फिजिक्स तब जाननी है जब तुमको उसको क्या बोलते हैं उसके बारे में थ्योरीज पब्लिश करनी है, उसके और डीपर अंडरस्टैंडिंग करनी है तुमको। तुमको एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए सबको, बट वो नहीं है, लोग हम्म उस पर डिस्कशन भी नहीं करते हैं करके। सो दैट इज वन पर्टिकुलर थिंग जो है अभी के हम्म। वक्त में। मुझे वो कार्ल सेगन वाला काम करना है जो उन्होंने अपने डीमन हॉन्टेड वाले बुक एग्जैक्ट, बुक में बोला है वो तो कि साइंस बहुत साइंस ऐसे पावरफुल है। साइंस पॉपुलराइजर आओ सामने, आप लोग साइंस एग्जैक्टली, पॉपुलराइजर आओगे, वो एक है ना हम्म, चिंगारी, मतलब स्पार्क क्रिएट कर दो क्यूरियोसिटी हम्म, की, लोगों के मन में बीज बो दो, और उसके बाद वो फैलेगी तो फैलेगी, वरना कोई दिक्कत नहीं, अपना काम कर लो आप। बहुत। अब तो इंडिया में बहुत लोग हैं, आई थिंक मैंने तो कंटेंट बनाना बंद कर दिया, राइट? मतलब अपने फेस को यूज करके, यूट्यूब की मैं बात नहीं हम्म कर रहा, अपने फेस को यूज करके मैं कंटेंट बनाऊँ, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें मैं कंटेंट बना सकता हूँ, रील्स पे रील्स पब्लिश कर सकता हूँ, और बहुत हो सकता है। बहुत लोग कर भी रहे हैं, लाइक रश्मि, देयर इज रश्मि, एंड देन देयर इज क्षितिज, राइट? ये लोग कंटेंट बना रहे हैं, और ये लोग ने स्टार्ट किया इंडिया मूवमेंट, ठीक है? कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं ऐसा, बट और लोगों को करने की ज़रूरत है, और और लोगों को बेसिकली इस चीज़ को स्प्रेड करने की ज़रूरत है। एंड नॉट कि आप चैट जीपीटी वाला ज्ञान लाके आपने थोप दिया लोगों पे। ये नहीं, कुछ लोग ये भी हम्म कर रहे हैं कि उन्होंने चैट जीपीटी से पढ़ा और फिर वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिया, कंटेंट बना रहे हैं, बस हम्म कंटेंट के लिए चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं। नहीं, लोग जिनको एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर चीज़ की, राइट? क्षितिज जैसे लोग, ठीक है? और भी बहुत सारे लोग हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स से आप बोल रहे थे, वो लोग जिनको एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है साइंस के पीछे, और वो मिसकंसेप्शंस क्लियर कर सकते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की है, उसको कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, बहुत डिफरेंट लेवल्स पे। और एक 5 ईयर ओल्ड कहते हैं ना, 5 ईयर ओल्ड 10 ईयर ओल्ड को समझ में आना चाहिए, हम्म वैसा हम्म करके। हम्म तो वो चीज़ इज़ व्हाट आई बिलीव इन, एंड दैट इज़ व्हाई ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो मैं समझाता भी हूँ, अगर आपने कभी पूछा तो वो वैसा होना चाहिए जो लोगों को करना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग गुड दैट यू आर डूइंग। यस। या थैंक यू। और या ऐसे जुड़े रहना, कनेक्टेड रहना, ठीक है, फ्यूचर में यस, काफी आगे तक बिल्कुल, ले जाना बिल्कुल, है साइंस को, मुझे एक रेवोल्यूशन क्रिएट बिल्कुल, करना है इंडियन पॉडकास्ट सीन के अंदर साइंस को लेकर। बिल्कुल, ठीक है, तो यार बहुत मजा बिल्कुल। आया और प्रयाग आपके साथ बात करके। ठीक है, और थैंक यू सो मच। फ्यूचर में मिलते हैं। चलो, खाना बिल्कुल, वाना खा लो, बिल्कुल, मुझे भी अब खाना खाना है क्योंकि हाँ। जस्ट मुझे अब रेडी होना है नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए। तो चलो, हाँ, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू ओके सो मच। बाय। बाय-बाय। ओके, बाय बाय।